स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उप सहसंयोजक यौगिकों में समावयवता, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो जैसे कि आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। आज अपन बात करने वाले हैं आइसोमेरिज्म के बारे में, जिसको हिंदी में बोलते हैं समावयवता। पहले आपको मैं बताऊंगा कि समावयवता होती क्या है, उसके बाद में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में समावयवता किस प्रकार से पाई जाती है। तो पहले एक सिंपल बात कर लेता हूं मैं किसके बारे में, आइसोमेरिज्म के बारे में। आइसोमेरिज्म क्या होता है, समावयवता क्या होती है। देखिए, जब आपके पास में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक जो यौगिक होते हैं, दो या दो से अधिक जो यौगिक होते हैं, उनके जो अणुसूत्र होते हैं, उनका जो फॉर्मूला होता है, अणुसूत्र जो होता है, वो तो आपके पास में क्या होता है, समान होता है। बट उनकी आपके पास में क्या, उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक व रासायनिक गुणधर्म, उनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो आपके पास में क्या होती है, वो आपके डिफरेंट होती है। वो क्या होती है, अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। तो इस प्रकार के जो आपके पास में यौगिक जो होंगे ना, वो आपस में क्या कहलाते हैं, वो तो आपस में कहलाते हैं समावयवी। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो उसको बोलते हैं आइसोमर। आपस में क्या कहलाते हैं, आइसोमर कहलाते हैं। और इस टाइप की जो प्रॉपर्टी होती है, इस टाइप की जो प्रॉपर्टी होती है, इसको कहा जाता है आइसोमेरिज्म। क्या कहा जाता है उसको, आइसोमेरिज्म कहा जाता है। मतलब कि आप समझ गए होंगे कि आइसोमेरिज्म क्या होता है, कि जब दो या दो से अधिक यौगिक अपने को दिए हुए होते हैं, बट उनके अणुसूत्र होते हैं वो तो आपके पास में क्या होते हैं, समान होते हैं, बट उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, भौतिक और जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। उनको क्या कहा जाता है, उन यौगिकों को क्या कहा जाता है, आपका समावयवी कहा जाता है, आइसोमर कहा जाता है। और इस प्रकार का जो ये वाली प्रॉपर्टीज होते हैं ना, इसको क्या कहा जाता है, आइसोमेरिज्म कहा जाता है। अब हम पहले एक बार के लिए आइसोमेरिज्म की बेसिक बातों के बारे में जान लेते हैं, फिर अपन लोग इसको स्टार्ट करेंगे। देखो, तो अब हम बात करते हैं कि समावयवता कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, बात करूं मैं अगर समावयवता की, तो समावयवता को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया। देखिए कौन कौन से होते हैं। पहला जो भाग है उसको हम लोग बोलते हैं संरचना समावयवता। संरचना समावयवता, अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और एक जो होता है आपका, वो कौन सा आपका, वो है कौन सा, त्रिविमीय समावयवता, जिसको इंग्लिश में अगर बात करूं तो उसको कहा जाता है आपके पास में कौन सा, वो बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अगर इंग्लिश की बात करूं तो इसको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, पहले बात करेंगे संरचना समावयवता क्या होता है। इसके नाम से ही पता लग रहा है, संरचना समावयवता मतलब कि आपके पास में क्या होंगे, जब दो या दो से यौगिक आपको दिए होंगे, उनके अणुसूत्र तो समान होंगे, बट उनकी संरचना आपके पास में क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, मैंने क्या कहा इसके अंदर, इसमें क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि अणुसूत्र तो आपका क्या होता है, समान होता है। अणुसूत्र तो आपका क्या हुआ, समान हुआ। अणुसूत्र समान है, बट उसकी जो संरचना है, संरचना आपके पास में क्या होती है, अलग अलग होती है। संरचना क्या आपकी अलग अलग होती है, उसको क्या कहा जाता है आपका, उसको बोलते हैं संरचना समावयवता। अगला कौन सा आपका, अगला है त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता में क्या होता है, त्रिविम समावयवता के अंदर ये होता है कि आपका अणुसूत्र भी समान होता है, जो फॉर्मूला होगा वो भी आपके पास में क्या होगा, समान होगा। अगर बात करूं आपके पास में उनके किसके बारे में, संरचना के बारे में, तो उनकी संरचना भी आपके पास में क्या होगी, समान होगी। संरचना भी क्या होगी, समान होगी। बट आपके पास में, बट त्रिविम के अंदर, 3D के अंदर आपके पास में जो बॉन्ड होंगे ना, उनकी आपके पास में जो स्थिति है, पोजीशन जो है वो अलग अलग देखने को मिलेगी। तो त्रिविम में बंधों की स्थिति, त्रिविम में बंधों की स्थिति क्या होती है, अलग अलग होती है। क्या होती है भाई, अलग अलग आपके पास में होती है। तो उसको क्या कहा जाता है, आपका त्रिविमीय समावयवता। तो समावयवता को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। पहला कौन सा, संरचना समावयवता, जिसके अंदर आपके पास में क्या होगा, स्ट्रक्चर चेंज होगा। ठीक है, दूसरा कौन सा है, त्रिविमीय समावयवता। त्रिविमीय समावयवता में क्या होता है, त्रिविमीय समावयवता में स्ट्रक्चर तो सेम होता है, बट आपके पास में जो बॉन्ड होते हैं ना, वो बॉन्ड जो है वो 3D के अंदर आपको अलग अलग टाइप से, आपको अलग अलग पोजीशन के अंदर देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं सर कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं, उसके अंदर संरचना समावयवता कितने प्रकार की होती है और त्रिविमीय समावयवता कितने प्रकार की होती है। पहले मैं आपको टाइप्स लिख के बताता हूं, उसके बाद में हम लोग प्रत्येक टाइप को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। संरचना समावयवता आपकी जो है वो आपके लगभग 5 से 6 प्रकार की होती है, और जो आपका
त्रिविमीय समावयवता होते हैं, इसके अंदर आपको केवल दो प्रकार पढ़ने हैं, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं आपका संरचना समावयवता के बारे में, कौन कौन सी होती है उसके बारे में आपको बता देता हूं मैं। पहली जो आपका संरचना समावयवता में पहला है आपका आयनन समावयवता। पहला कौन सा है? आयनन समावयवता, ठीक है, जिसको आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। बात करूं दूसरे की, तो दूसरा जो है वो है हाइड्रेट समावयवता। हाइड्रेट समावयवता, हाइड्रेट समावयवता। तीसरी बात करूं तो तीसरा होता है बंधन समावयवता। एक ही के बारे में आगे हम लोग बात करते रहेंगे, बंधन समावयवता। चौथे की बात करूं तो चौथा जो है वो है उपसह संयोजक समावयवता। उपसह संयोजक समावयवता। बात करूं नेक्स्ट की, पांचवें नंबर की, तो पांचवें नंबर पे जो है वो आपका लिगेंड समावयवता। लिगेंड समावयवता। और जो छठा है आपका, छठा जो है वो आपके पास में उपसह संयोजन स्थिति समावयवता। उपसह संयोजन, सह संयोजन स्थिति समावयवता। स्थिति समावयवता। जबकि आपका त्रिविमीय समावयवता है, इसको दो भागों में आपको बांटा गया है। इसका जो पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ज्यामितीय समावयवता। ज्यामितीय समावयवता। और जो दूसरा होता है इसको कहा गया आपका कौन सा, उसको बोलते हैं प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता। इंग्लिश की बात करूं तो इसको बोलते हैं आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब पहले हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, संरचना समावयवता के बारे में, और उसके बाद में डिस्कस करने वाले हैं त्रिविमीय समावयवता के बारे में। तो चलिए फिर संरचना समावयवता को स्टार्ट करते हैं। आपको ये तो पता लग गया कि संरचना समावयवता किसे बोलते हैं। संरचना समावयवता में क्या होता है कि केमिकल फॉर्मूला तो आपका क्या होगा, आपका समान होगा, बट आपके पास में क्या होगा, उनका जो स्ट्रक्चर है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, डिफरेंट आपको देखने को मिलता है। तो वो क्या होता है आपका, वो होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं किसके बारे में, तो अब हम बात करने वाले हैं संरचना समावयवता के बारे में। संरचना समावयवता के बारे में, और इसमें हम बात करने वाले सबसे पहले आयनन समावयवता। आयनन समावयवता। आयनन समावयवता। इस समावयवता वाले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, आपको टाइप्स पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार फिर से एक दो चीज रिवाइज कराना चाहूंगा। देखना, आप लोगों ने नाम सुना है उपसहसंयोजक यौगिक का। उपसहसंयोजक यौगिक का, इसमें कुछ बातें बोलूंगा वो आपको पता होंगी शायद। एक तो आप लोग बात करते हो आयनिक मंडल की, जानते हो आयनिक मंडल के बारे में। एक जो होता है वो होता है आपके पास में कौन सा, समन्वय मंडल। कौन सा होता है, समन्वय मंडल। एक होता है प्रति आयन। कौन होता है भाई, प्रति आयन होता है। एक जो होता है वो होता है आपके पास में कौन सा, आपके पता है कि कोई भी जो मेटल होता है, धातु जो होती है, उसकी दो प्रकार की संयोजकता होती है। कितनी होती है, धातु की दो प्रकार की संयोजकता होती है। एक कौन सी होती है, प्राथमिक, और दूसरी कौन सी होती है, द्वितीयक, ठीक है। जो आपका प्राथमिक संयोजकता होती है वो क्या होती है आपकी, वो आपके आयनन प्रकार की होती है। कैसी होती है, आयनन प्रकार की होती है। और जो द्वितीयक संयोजकता होती है वो कैसी होती है आपके पास में, अनआयनित प्रकार की होती है। अनआयनित, नॉन आयनाइजेबल टाइप की आपकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। तो सुनिए भाई साहब, सबसे पहले आपका आयनिक स्पेयर क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आयनिक स्पेयर। क्या बोलते हैं भाई, आयनिक स्पेयर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर। कोऑर्डिनेशन स्पेयर। नेक्स्ट जो आपका प्रत्यायन, इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा आपका, इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा, एंटी आयन बोल दीजिए, ठीक है। अगला जो आपके पास में, इसको प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं, इसको सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं। आयनन का मतलब समझ गए, जो आपके पास में आयनाइज हो सके। नॉन आयनाइजेबल का मतलब हो गया जो आपके पास में क्या हो, आयनाइज ना हो आपका। अब बात को सुनिए, एक कॉम्प्लेक्स बनाता हूं आपके सामने। मैंने जैसे बनाया कॉम्प्लेक्स ये वाला MLN, इसके ऊपर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव है तो आपके पास में इसके पीछे कोई नेगेटिव वाला जुड़ा होगा, और अगर कॉम्प्लेक्स आपका कौन सा है, नेगेटिव है, तो इसके आगे कुछ जुड़ा होगा। ठीक है, समझ गए बात को। अब बात करते हैं, देखो ये जो बड़ा कोष्टक होता है इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा आपका, समन्वय मंडल, कोऑर्डिनेशन स्फीयर।
जो बड़े कोष्टक के आगे पीछे जो भी होता है उसको हम लोग कौन सा बोलते हैं, आपका आयनिक मंडल। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी आपके पास में कोई भी कॉम्प्लेक्स होता है, अगर मैं इसको क्या करता हूं, अगर मैं इसको अंदर H2 के अंदर ऐड करता हूं, तो जो सबसे पहला काम होता है ना वो यही होता है कि आपके पास में आपका ये जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर और ये जो आपके पास में आपका आयनिक स्पेयर होता है वो दोनों क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और जब अलग होने पर आपके पास में ये आपको एक टाइप से देखने को मिलता है और ये आपके अलग हो जाते हैं। और जो आपके पास में अलग हो जाते हैं ना आपका, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रति आयन। क्या बोलते हैं इसको, प्रति आयन बोलते हैं। ठीक है, और प्रति आयन के अंदर ही आपके पास में क्या होता है, प्रति आयन जो होते हैं ना वही आपके कॉम्प्लेक्स के लिए क्या होते हैं, कोई भी जो रिएक्शन के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स आपका रिएक्शन कर रहा है ना तो वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, उसके प्रति आयन के ऊपर। कभी भी आपके पास में समन्वय मंडल के अंदर जो भी आपका होगा ना उसके ऊपर कभी भी रिएक्शन नहीं होती है। चलिए भाई आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात ये है कि बड़ा कोष्टक होता है, उसमें दो चीजें होती हैं। एक तो होता है कौन, आपका मेटल होता है, और दूसरा कौन होता है, लिगेंड होता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ में उपसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। अगर आपको ये बातें सब पता है ना तो ये मान के चल लीजिए आप लोग को समावेता पूरा आता है। अब ये मान के चलो समावेता में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये मान के चल लिया आप लोग तो एकदम से आसान रहेगी आपकी समावेता। चलिए फिर शुरू करते हैं। आपका सबसे पहला है आयनन समावेता। अब आयनन नाम से ही पता लग गया होगा आपको कि आयनन का मतलब क्या हो गया, कोई भी चीज जो है ना उसको अगर H2 में डालूंगा तो पक्का आपके पास में क्या होगी, वो आयनित होगी। आपको पता आयनित कौन सी चीज होती है, आयनित कौन सी होती है, आयनित होता है हमेशा कौन, आपका प्रति आयन। आपका हमेशा कौन सा होता है, प्रति आयन होता है। मतलब कि इस प्रकार की जो समावेयता है ना वो कैसे पाई जाती है, वो आपका कोई भी जो यौगिक होता है, कोई भी जो यौगिक होता है उसमें क्या होता है, किसी प्रति आयन का, कोई भी जो प्रति आयन जो होता है ना इसका आदान प्रदान होगा, आदान प्रदान होगा। प्रति आयन का आदान प्रदान होगा कहां, किस किस के बीच में होगा, आदान प्रदान होगा किसके बीच में, एक तो होगा समन्वय मंडल, समन्वय मंडल तथा तथा आयनिक मंडल के मध्य। किस किस के बीच में होगा, समन्वय मंडल, और किसके बीच में होगा, आयनिक मंडल के बीच में होता है। जैसे एग्जांपल के रूप में बात करूं आपका, एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा एग्जांपल। जैसे मान लो कि मेरे पास में कोई मेटल है ये वाला, ठीक है, इसके साथ में कोई लिगेंड जुड़ा आपके पास में, मान लो कि ये A3B जुड़ा है, ठीक है, और इसके बाहर कोई लिगेंड है C। तो ये क्या होंगे, लिगेंड आपस में अपनी स्थिति को चेंज कर देंगे। जैसे मान लो कि ये C अंदर चला जाए और ये B बाहर आ जाए, मतलब कौन सी स्थिति बन जाए इसकी, इसकी स्थिति बन जाए MA3C बाहर अंदर आ गया आपके पास में और B बाहर चला गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आयनिक स्फीयर है बड़ा कोष्टक है, और जो आपके पास में आपका कौन, सॉरी, जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और जो आयनिक स्फीयर है इनके बीच में क्या हो गया आपका, उसके बीच में आयंस का एक्सचेंज हो चुका है। इसका मतलब जब तुम लोग इसको जल में डालोगे ना, H2 में ऐड कराओगे ना, तो यहां से कौन रिलीज होगा आपका, यहां से रिलीज होगा आपका C-, और इसको जब तुम लोग H2 में ऐड कराओगे तो यहां से कौन रिलीज होगा आपका B-। ठीक है, आगे बात समझ में। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं आपका, देखो एग्जांपल को समझते हैं। जैसे मान लो कि मैंने कोई एग्जांपल लिया आपका, और एग्जांपल जो है वो ये ले लिया PT, और इसके साथ में मैंने लिया NH3 का ट्वाइस हो गया, और ये Cl2, और यहां पे लिया बाहर मैंने कौन सा, Br2। ठीक है, इसमें क्या करवाता हूं, आयन को एक्सचेंज करवाता हूं। आयन को एक्सचेंज कैसे करवाता हूं, हम लोग क्या करते हैं कि ये जो बाहर वाले आयन है इसको अंदर भेज देते हैं, और अंदर के Cl2 को हम लोग क्या ले आते हैं, बाहर ले आते हैं। देखो कैसे करवाएंगे अपन लोग इसको, हम लोग इसको ऐसे करवा देते हैं। ये हो गया PT का PT आपका, इसके अंदर NH3 जो है जैसा का जैसा है, और यहां पे मैंने करवा दिया Br2, और इसको निकाल दिया मैंने Cl2। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करवाते हैं, इसकी रिएक्शन जैसे हम लोग पता लगाने के लिए कि यार रियल में ऐसा एग्जिस्ट हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करवाते हैं, इसकी रिएक्शन करवाते हैं AgNO3 के साथ में। किसके साथ में करवाते हैं, AgNO3 के साथ में। इसकी भी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, AgNO3 के साथ में। ठीक है, इसके भी 2 मोल लेते हैं, इसके भी कितने मोल लेते हैं, 2 मोल लेते हैं। जब आपके पास में इनकी रिएक्शन करवाई जाती है तो ये जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स आपके पास में, इस कॉम्प्लेक्स जो है ना आपका, वो क्या प्राप्त होता है आपको, AgBr का क्या प्राप्त होता है आपको, प्रिसिपिटेट प्राप्त होता है। जबकि इसकी बात करें तो इससे कौन प्राप्त होता है आपका, AgCl का क्या होता है, प्रिसिपिटेट प्राप्त होता है। कितने मोल, 2 मोल। मतलब कि ये हुआ कि दोनों कॉम्प्लेक्स में क्या हो गया, जो ये आपका प्रति आयन है, ये जो प्रति आयन है ये क्या हो गए हैं आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनिक स्फीयर में आपस में एक्सचेंज हो चुके हैं। और जब भी आपके पास में कोई भी जो कंपाउंड होता है इसके अंदर अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आपका जो प्रति आयन होता है, आयनिक स्फीयर होता है, अगर दोनों के बीच में क्या हो रहा है, अगर दोनों के बीच में आयन का एक्सचेंज हो रहा है, तो इस प्रकार की जो आपका जो समावेयता होती है, इस प्रकार की जो आपकी आइसोमेरिज्म जो होती है वो कौन सी कहलाती है आपकी, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहलाती है। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं, और वो है आपका हाइड्रेट समावेयता। हाइड्रेट समावेयता, ठीक है, अगर इंग्लिश में बात करूं तो इसको बोलेंगे HYDRATE, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म,
बात करते देखो, ये जो समावयवता एक विशेष प्रकार की समावयवता है, इसे एक विशेष प्रकार की समावयवता कहा जाता है, विशेष प्रकार की समावयवता कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें होता क्या है, इस समावयवता में एक काम होता है कि जो आपका जल होता है, जल के जो अणु होते हैं, जल के जो अणु होते हैं वो आयनिक मंडल तथा समन्वय मंडल, आयनिक मंडल और समन्वय मंडल दोनों में उनकी संख्या जो है ना आपको अलग अलग प्राप्त होती है। क्या होता है? आयनिक मंडल और समन्वय मंडल में उसकी संख्या आपको क्या प्राप्त होती है? अलग अलग प्राप्त होती है। जिसे एग्जांपल के रूप में बात करूं, जैसे मान लो कि मेरे पास में कोई कॉम्प्लेक्स है, एक सिंपल सा कॉम्प्लेक्स लेता हूं, मैंने एक कॉम्प्लेक्स लिया आपका, यहाँ पे कोई मेटल लिया, इसके साथ मैंने ले लिया H2O का 6 हो गया, और यहाँ पे लेता हूं आपका कौन सा H3 जैसे मैंने ले लिया। एक बार मेरे को ये देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्या करता हूं, मैं इसको ऐसे कन्वर्ट करता हूं, ये मेटल लिया मैंने आपका, मेटल के साथ मैंने ले लिया H2O का हो गया 5, यहाँ पे अक्स 1 आ गया, और मैं क्या करता हूं यहाँ पे X2 और H2। अगला क्या करता हूं, अगला एक काम करता हूं, यहाँ पे लिया मैंने मेटल, इसके साथ मैंने लिया H2O का हो गया 4, अंदर आया X2 आपका, बाहर हो गया अक्स और कौन हो गया 2H2O। इससे अगली बात करूं तो जैसे मान लो मैंने ले लिया आपका मेटल हो गया, यहाँ पे मैंने लिया H2 हो गया, इसके साथ में हो गया 3, ये हो गया X3 और कौन सा हो गया आपका, ये हो गया 3H2O। ठीक है, अगर इस बात को देखें अपन तो इसको देखोगे तो क्या देखने को मिल रहा है आपको, इसको देखने पे मिल रहा है आपको कि जो आपके पास में आपका ये तो रहा कौन आपका आयनिक स्फीयर, और ये जो है वो कौन सा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो यहां पे देखोगे तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ये तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है आपका, और ये कौन सा आपका आयनिक स्फीयर है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या है, जो आपके पास में H2 के मॉलिक्यूल है वो कितने हैं 6 हैं, और आयनिक स्फीयर में कितने हैं 0 है। इसमें अगर बात करोगे तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कितने हैं 5 हैं, और जो बाहर आपके पास में आयनिक स्फीयर में कितना है 1 है। इसमें अगर बात करोगे आपका तो इसमें कितने हैं 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना आपके पास में, यहाँ पे आपके पास में 3 है, और यहाँ पे भी कौन है 3 है। तो इस प्रकार का जो आइसोमेरिज्म होता है ना, उसमें क्या होता है कि जो आपके पास में आयनिक स्फीयर, जो आपको कौन सा आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, इसमें आपके पास में नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स वो क्या होते हैं आपको अलग अलग प्राप्त होते हैं। और ये जो आपके पास में आपका आइसोमेरिज्म जो होता है उसको क्या कहा जाता है, आपका हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहा जाता है। इसका एक एग्जांपल बता देते हैं आपको, जैसे मैंने एग्जांपल के रूप में लेता हूं मैं किसको, एक क्रोमियम के कॉम्प्लेक्स को लेता हूं। देखिए क्रोमियम को कॉम्प्लेक्स जैसे मैंने लिया आपका कौन सा, मैंने जैसे मान लो एज एग्जांपल के लिए, एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूं आपका कौन सा Cr ले लिया मैं इसके साथ में, और Cr के साथ में लेता हूं किसको H2 के 6 को ले लेता हूं, H2 हो गया कितना आपका 6 हो गया, और 3Cl2 को लेता हूं। ठीक है, ये कोई कॉम्प्लेक्स लेता हूं, और इसमें देखो अलग अलग टाइप से आपको मिलेगा। देखो ऐसे मैंने एक लिया, इसका सबसे पहला कॉम्प्लेक्स बनाता हूं, मैंने लिया क्रोमियम, इसके साथ में लिया H2 का कितना हो गया 6, और यहाँ पे कौन आपका Cl3। दूसरा कॉम्प्लेक्स बनाता हूं इसका, दूसरा कॉम्प्लेक्स मैंने बनाया Cr, H2 का हो गया 5, और एक हो गया Cl अंदर, और फिर इसके बाहर कौन हो गया आपका Cl2 और H2O। एक कॉम्प्लेक्स और बनाता हूं, और एक कॉम्प्लेक्स और कौन सा बनाया मैंने, एक कॉम्प्लेक्स ये बनाया है, ये हो गया Cr आपका, H2O का हो गया 4, इसके साथ में मैंने ले लिया कौन सा आपका Cl2, और यहाँ पे Cl और बाहर कितना लिया है 2H2। तो मेरे को 3 कॉम्प्लेक्स देखने को मिले हैं, ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। इसमें देखोगे तो नंबर 1 के अंदर आपके पास में जो H2O मॉलिक्यूल है वो केवल कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है, आयनिक स्फीयर में नहीं है। इसमें अगर देखोगे तो इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर में भी है और आयनिक स्फीयर में भी है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है। इसमें देखोगे तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनिक स्फीयर दोनों में है आपका। अब इस बात को हम लोग किस प्रकार से एक्सपेरिमेंटल रूप से हम लोग किस प्रकार से इसको वेरीफाई करेंगे, तो हम लोग एक ही काम करते हैं कि रिएक्शन कराओ किसके साथ में, सीधा AgNO3 के साथ में रिएक्शन कराओ, जो वार्नर थ्योरी ने बताया था ना उसी टाइप से हम लोग इसकी रिएक्शन करवाएंगे। तो देखो इसकी रिएक्शन करवाता हूं किसके साथ में, AgNO3 के साथ में, और AgNO3 को हम लोग लेते हैं एक्सेस में, ताकि जितने मॉलिक्यूल की आवश्यकता होगी सारे प्राप्त हो सके। इसकी भी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, AgNO3 के साथ में, और इसकी भी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, AgNO3 के साथ में। अब देखिए जब इसकी रिएक्शन AgN3 के साथ में करवाई जाती है तो अपने को 3 मोल आपको क्या प्राप्त होता है, AgCl का प्रिसिपिटेट प्राप्त होता है। इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो इससे कितना मिलता है आपको, 2 मोल AgCl आपको प्राप्त होता है। और अगर मैं उसकी बात करूं थर्ड नंबर की, तो उसमें प्राप्त होता है आपको 1 मोल AgCl का अवक्षेप आपको प्राप्त होता है। इससे यह प्रूफ होता है कि आपके पास में क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स में आयनिक स्फीयर और जो आपके पास में आपका कौन सा है आयनिक स्फीयर के साथ साथ में कौन आपका ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसमें नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स की संख्या जो हुई है वो क्या हो गया आपके पास में चेंज हो चुका है। अब बात करते हैं अगला, नेक्स्ट जो आपका उसका नाम है आपके पास में कौन सा, बंधन समावयवता।
मैं आपको बता रहा हूं कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसके अंदर अगर आप लोग ये आइसोमेरिज्म का टॉपिक पढ़ोगे ना, ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है, इसके अंदर अगर सवाल पूछे जाते हैं तो ये जो इंपॉर्टेंट जो 2-3 है, स्टार्टिंग वाले 2-3 जो है, इनसे सवाल आता है, अगर सवाल आए तो आपके। ठीक है, तो बात करते हैं बंधन समावयवता के बारे में। बंधन समावयवता को एकदम से आसान है। ये पहली बात तो ये कि ये जो इस टाइप की जो समावयवता जो होती है ना, वो डिपेंड करती है केवल और केवल किसके ऊपर? लिगेंड के ऊपर डिपेंड करती है। ये वाली जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? लिगेंड के ऊपर डिपेंड करती है। सर लिगेंड के ऊपर किस टाइप से डिपेंड करते हैं? देखो सुनो बात को, आप लोगों ने एक लिगेंड का नाम सुना होगा, और वो जो लिगेंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं आपका कौन सा? उभयतंतुक लिगेंड। उभयतंतुक लिगेंड। उभयतंतुक लिगेंड कौन होता है सर? उभयतंतुक लिगेंड एक ऐसा लिगेंड होता है जिसमें दो या दो से अधिक क्या होते हैं? दाता परमाणु होते हैं, बट उनमें एक बार में केवल एक ही काम में आता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में बात करूं, एग्जाम्पल के रूप में जैसे मैंने लिया किसको? सीएन को। सीएन जो लिगेंड है उसमें क्या है? सीएन भी एज ए किसकी तरह काम कर सकता है? डोनर एटम की तरह काम कर सकता है। और आपके पास में जो एन है वो भी किसकी तरह काम कर सकता है? डोनर एटम की तरह काम कर सकता है। मतलब कि ये ऐसा लिगेंड है जिसके अंदर आपके पास में एक बार में कौन काम ले सकता है? आपका ये कार्बन भी एज ए डोनर एटम की तरह काम कर सकता है, एन भी डोनर एटम की तरह काम करता है तो इसके अंदर दो, बट एक बार में केवल एक काम में आएगा। कितने इसके अंदर? दाता परमाणु जो है, दाता परमाणु जो है वो कितने हैं? दाता परमाणु तो दो हैं, बट एक बार में केवल आपके पास में कौन काम में आएगा? केवल एक ही काम में आएगा। जब सीएन काम में आएगा तो एन काम में नहीं आएगा, और जब एन काम में आएगा तो फिर कौन काम में नहीं आएगा? सीएन काम में नहीं आएगा। और इस आधार पर आपके पास में जो समावयवता प्राप्त होती है उसको कौन सा बोलते हैं? आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म बोल दीजिए, या फिर क्या बोलते हैं इसको? बंधन समावयवता बोलते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में बात करते हैं, उभयतंतुक लिगेंड कौन कौन से होते हैं? एग्जाम्पल बता सकते हो आप मेरे को? मैंने करवाया था आपको, लिगेंड पूरे याद कर लेना भाई, एग्जाम में पक्का सवाल बनेगा इनसे, लिगेंड से सवाल बनेगा कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पूरी लिगेंड के ऊपर चलती है, तो नोमेनक्लेचर करोगे तो उसमें भी लिगेंड की आवश्यकता आपको। अगर आप लोग ये आइसोमेरिज्म पढ़ोगे तो इसके अंदर भी लिगेंड की आवश्यकता आपको। ठीक है, अगर आप लोग आगे इसके वीबीटी के बारे में पढ़ोगे तो उसके अंदर भी लिगेंड की आवश्यकता रहेगी आपको। तो लिगेंड तो जितने आपको दे रखे इंपॉर्टेंट, मैंने जो आपको लिस्ट दी है वो लिस्ट पूरी की पूरी याद कर लीजिए, 2-4-5 बार रिवाइज करोगे तो आपको ध्यान में रहने लग जाएंगी चीजें। चलो ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, जैसे उभयतंतुक लिगेंड आपको बता देता हूं। जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल लिया मैंने, कौन सा? सीएन। इसको हम लोग कौन सा बोलते हैं? साइनो। क्या बोलते हैं इसको? साइनो बोलते हैं आपके पास में। इसके अंदर कौन कौन है? जैसे एक बार आपके पास में कौन सा हो सकता है? सी दाता परमाणु हो सकता है, एक बार आपका एनसी हो सकता है, एन दे सकता है आपका। और बात करो जैसे आपका NO2 नाइट्रो जो ग्रुप है, जिसके अंदर कौन कौन हो सकता है? आपका नाइट्रोजन खुद हो सकता है या फिर ऑक्सीजन हो सकता है। ठीक है, और बात करो आपका जैसे SCN हो गया। ठीक है, एस खुद हो सकता है, या फिर आपके पास में कौन हो सकता है? NCS हो सकता है, एन दाता परमाणु हो सकता है। तो ये जो आपके पास में ये बंधन समावयवता जो होती है ना, वो उन्हीं लिगेंड के द्वारा दर्शाई जाएगी जिनमें क्या पाया जाता है आपके पास में? जिनमें उभयतंतुकता पाई जाती है। मतलब कि ऐसा लिगेंड जिसमें दो या दो से अधिक दाता परमाणु होते हैं, लेकिन केवल और केवल एक काम में आएगा, चाहे कोई सा भी काम में आ जाए। ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो देखिए चलो एग्जाम्पल देखते हैं एक आधा इसका, और उसके बाद में इसको समाप्त करते हैं। इतना कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं, देखते पता लग रहा है आपको। ठीक है, तो एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिया, जैसे मान लो आपके पास में मैंने लिया CO, इसके साथ मैंने ले लिया किसको? NO2 को आपके पास में ले लिया, और इसके साथ में लेता हूं किसको? NH3 को ले लिया मैंने, NH3 का ले लिया मैंने थ्राइस आपका, और यहाँ पे NO2 ले लिया, और यहाँ पे क्या करते हैं आपके पास में? एक लेता हूं Cl2। ठीक है, इसमें दाता परमाणु कौन है? अभी नाइट्रोजन। अब मैं क्या करता हूं, इसके अंदर दाता परमाणु को ऑक्सीजन कर देता हूं। जैसे मैंने क्या कर दिया इसके अंदर, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं। क्या कर दिया मैंने? इसमें किया आपका कोबाल्ट ऐसा कैसा, इसमें ONO कर दिया मैंने। अब जो दाता परमाणु वो चेंज हो गया, इसमें दाता परमाणु नाइट्रोजन, इसमें दाता परमाणु कौन होगा? ऑक्सीजन आपका होगा। और यहाँ पे कौन कर दिया मैंने? NH3 हो गया, इसका थ्राइस हो गया, और यहाँ पे Cl2 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार का जो आइसोमेरिज्म होता है वो कौन सा होता है आपका? इसको बोलते हैं लोग कौन सा? बंधन समावयवता इसको कहा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका अगला जो है, उसका नाम आपके पास में कौन सा? उप सहसंयोजक समावयवता। अगला कौन सा भाई? उप सहसंयोजक समावयवता। उप सहसंयोजक, उप सहसंयोजक समावयवता, उप सहसंयोजक समावयवता। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। देखो ये वाली जो समावयवता है वो ऐसे यौगिकों के अंदर पाई जाती है जिसके अंदर आपके पास में धनायन और ऋणायन दोनों संकुल होते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में मैंने क्या बोला कि ये जो समावयवता है, ये जो
समावयवता है वो किसमें पाई जाती है? वो पाई जाती है जिसमें धनायन व ऋणायन, धनायन और ऋणायन जो होते हैं ना, ये दोनों के दोनों कौन होते हैं? आपके संकुल होते हैं। धनायन भी कौन होता है? संकुल होता है। और ऋणायन भी आपके पास में क्या होता है? संकुल होता है। उसको क्या कहा जाता है आपका? उसको कहा जाता है आपका कौन सा? उपसंयोजक समावयवता कहा जाता है। ठीक है। और ये इस प्रकार की जो समावयवता होती है वो सामान्यतः आपके पास में चतुष्फलकीय एवं आपके पास में अष्टफलकीय संकुलों में पाई जाती है। चतुष्फलकीय मतलब कि टेट्राहाइड्रल, और किसमें पाई जाती है? ऑक्टाहाइड्रल में। तो इस प्रकार की जो आपके पास में आइसोमेरिज्म जो होती है वो टेट्राहाइड्रल और किसमें पाई जाती है? ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर पाई जाती है। होता किस टाइप से मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो कि एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको एक बुक का एग्जांपल समझाता हूं। मैंने लिया एक आपके पास में ये M लिया इसके साथ में, और यहां पे मैंने ले लिया आपका A2 ले लिया, और आपके पास में कौन सा लिया? B2 लिया है। इसके ऊपर मान लो कोई भी चार्ज है प्लस आपका। एक कॉम्प्लेक्स मैंने आपका लिया कौन सा? इस टाइप से देखने को मिलेगा आपको। ये लिया कोई मेटल आपके पास में, इसके ऊपर लिया मैंने आपका कौन सा? इसके ऊपर मैंने लिया आपका C2, और यहाँ पे कौन ले लिया आपके पास में? यहाँ पे लेता हूं D2। ठीक है। अब क्या करेंगे अपन एक काम करते हैं कि इसमें से B2 को तो यहां से इसमें चेंज कर देते हैं, और यहां से D2 को इसमें ले आते हैं। मतलब कि हुआ क्या? मैंने एक काम किया है, ये लो भाई साहब, मैंने कर दिया, ये A हो गया आपके पास में, A2 हो गया और D2 हो गया। और इसमें कौन सा किया मैंने? ये M हो गया, ये C2 हो गया, और ये कौन सा हो गया आपका? B2 हो गया। तो देखो कॉम्प्लेक्स में अगर देखोगे ना आप लोग, तो क्या हुआ है कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स के अंदर आपके पास में जो आपके लिगेंड थे ना, उनकी स्थितियां बदल गई हैं। ये लिगेंड यहां से निकलकर इस वाले कॉम्प्लेक्स में पहुंच गया, और ये वाला यहां पे पहुंच गया। तो इस टाइप का जो आपके पास में समावयवता आइसोमेरिज्म जो होता है, इसको क्या बोलते हैं? आपका उपसंयोजक समावयवता कहा जाता है। अब आपको एक एग्जांपल के द्वारा इसको समझाता हूं। एग्जांपल लेते हैं इसका, थोड़ा सा कोई अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग इसमें। जैसे मान लो कि मैंने एक एग्जांपल लिया आपका, और एग्जांपल जो है वो इस टाइप से ले लेते हैं आपका। जैसे मान लो मैंने लिया, ये ले लिया कॉपर, इसके साथ में NH3 का ले लिया मैंने 4, और एक और लेता हूं आपके पास में, और इसमें लेते हैं किसको? एक और लेते हैं, और ये हो गया PtCl का हो गया 4। ठीक है। इसमें क्या करता हूं मैं? इसमें हम लोग क्या करते हैं? आपके लिगेंड की स्थिति को बदल देते हैं। यहां से ये वाले लिगेंड Pt के साथ में कर देते हैं, और Pt वाले इसके साथ में कर देते हैं। और कैसे कर दिया मैंने? ये कर दिया Cu, इसके साथ में मैंने ले लिया कितना? Cl का हो गया 4, और इसके साथ में कौन हो गया आपका? ये हो गया आपका कौन सा? Pt और NH3 का हो गया 4। इसमें अच्छी बात क्या होती है? अच्छी बात क्या होती है कि केवल आपको लिगेंड की स्थिति बदलनी है, मेटल के साथ में कोई छेड़छाड़ आपको नहीं करनी है। मेटल जहां पर है वहीं का वहीं रहेगा। केवल और केवल आपके पास में क्या होगा? केवल और केवल आपके पास में लिगेंड जो वो अपनी स्थिति को चेंज करेंगे। और इस प्रकार की जो समावयवता होती है उसको क्या कहा जाता है? आपका उपसहसंयोजक समावयवता कहा जाता है। अब अगली बात करते हैं आपका, और अगला जो है उसको कहा गया कौन सा? लिगेंड आइसोमेरिज्म। अगला जो है वो कौन सा आपका? वो है लिगेंड आइसोमेरिज्म। अगला जो है उसको बोलेंगे कौन सा? लिगेंड आइसोमेरिज्म। अगर हिंदी में बात करूं तो इसको बोलेंगे लिगेंड समावयवता, लिगेंड आइसोमेरिज्म। चलिए देखो, लिगेंड आइसोमेरिज्म में क्या होता है? लिगेंड आइसोमेरिज्म में ये होता है कि इस प्रकार की समावयवता में, इस टाइप की समावयवता के अंदर, समावयवता में लिगेंड जो है वो अपनी संरचना में कुछ अंतर कर लेता है। लिगेंड संरचना को क्या कर लेता है? आपके पास में बदल लेता है। लिगेंड अपनी संरचना को क्या कर देता है भाई साहब? बदल देता है। जैसे एग्जांपल के रूप में आपको, तो इसमें एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिया आपके पास में 1,3 डाइएमीन प्रोपेन को लिया, तो 1,3 डाइएमीन प्रोपेन, 1,3 डाइएमीन प्रोपेन। ठीक है। तो सबसे पहले क्या बनाओ तुम लोग? प्रोपेन बनाओ भाई, बनाइए। ये CH2 हो गया, ये CH2 हो गया, ये CH2 हो गया। इसके साथ में अगर मैंने 3 कर दिया तो ये कौन हो गया? प्रोपेन हो गया। अब क्या करना? 1 और 3 पे क्या करना मेरे को? डाइएमीन। तो एक वैलेंस यहां से फ्री करेंगे, एक यहां से, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। यहाँ पे मैंने ले लिया NH2 और यहाँ पे ले लिया NH2। तो ये कौन हो गया आपके पास में? ये हो गया 1,3 डाइएमीन। अगर इस कॉम्प्लेक्स को देखोगे ना आपके पास में, तो इस कॉम्प्लेक्स में अगर कोई मेटल आया तो मेटल के साथ में क्या करेगा? ये अपने लोन पेयर और ये अपने लोन पेयर देगा यहां से। मतलब कि मेटल के साथ में जो आपके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे वो कहां, कौन कौन सी पोजीशन से मिलेंगे? वो मिलेंगे आपको 1 और 3 से मिलेंगे। अब इसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं, और चेंज कैसे किया मैंने, और इसका रूप में बदलता हूं। किसके रूप में आपका? इसको बदलता हूं 1,2 डाइएमीन, 1,2 डाइएमीन, और कौन होगा आपका? प्रोपेन। इसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी? जैसे मैंने बनाया वही काम, ये CH2 हो गया, ये CH2 हो गया, ये CH3 हो गया।
अब क्या करता हूं मैं, NH3 को जो है ना आपके पास में कहां पे लेता हूं, आपके पास में NH3 को जो लेता हूं, NH2 को जो लेता हूं आपके पास में कहां पे लूंगा, 1O2 पोजीशन पे लेंगे। तो देखो यहां से मैंने एक वैलेंसी फ्री किया आपका, तो ये जोड़ दिया मैंने NH2, यहाँ पे एक वैलेंसी फ्री करके मैं जोड़ देता हूं NH2। तो इसका नाम क्या हुआ, 1,2-डाइएमीन प्रोपेन। अब ये वाला मेटल के साथ में बॉन्ड बनाएगा तो कहां से बनाएगा, ये आपके पास में अपने लोन पेयर देगा, ये लोन पेयर देगा, ये लोन पेयर 1 पोजीशन से दे रहा है, ये लोन पेयर 2 पोजीशन दे रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब इसमें देखोगे तो आपके पास में क्या हो रहा है, इसका हो रहा है कि 1,3 पोजीशन में आपके पास में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है, जबकि इसमें क्या हो रहा है 1,2 पोजीशन पे आपके पास में क्या बन रहा है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है। मतलब कि जो लिगेंड समायोजता होती है वो उन लिगेंडों में पाई जाती है जिनमें क्या होता है, लिगेंड अपनी स्ट्रक्चर के अंदर क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में हम लोगों ने देखा कौन सा, 1,3-डाइएमीन प्रोपेन देखा, और कौन सा देखा आप लोगों ने, 1,2-डाइएमीन प्रोपेन देखा, और इस प्रकार से अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। अब एक जो लास्ट बचा आपका, वो कौन सा आपका, वो है उपसहसंयोजन स्थिति समावेशता। किसके बारे में बात करते हैं, उपसहसंयोजन स्थिति समावेशता। ये थोड़ा सा ठीक ठाक है आपका, वैसे एग्जाम में नहीं पूछा गया है एक बार भी, लेकिन एक बार के लिए समझ लो तुम लोग इसको। जब आपके सिलेबस में दे रखा है तो हमें छोड़ना नहीं चाहिए इस चीज को, क्योंकि सवाल कहीं से भी हो सकता है, धोखा कहीं भी हो सकता है, तो आप लोग धोखे का जरूर ध्यान रखें। तो अगला जो है आपका वो है उपसहसंयोजन, उपसहसंयोजन स्थिति समावेशता, स्थिति समावेशता। भाई वीडियो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, क्योंकि अपने को पूरा कंप्लीट करना है, कवर करना है, इसी वीडियो एक वीडियो में कवर करेंगे इसको, ठीक है। अगर इंग्लिश की बात करूं तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, 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 पोजिशनल, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। देखो इस प्रकार की जो समावेशता होती है ना, वो बहुकेंद्रीय संकुलों में पाई जाती है। ये जो समावेशता होती है, ये जो समावेशता होती है वो किसमें पाई जाती है, बहुकेंद्रीय, बहुकेंद्रीय संकुलों के अंदर पाई जाती है। बहुकेंद्रीय संकुल, बहुकेंद्र मल्टी सेंटर्ड कॉम्प्लेक्स के अंदर पाई जाती है। अब मल्टी सेंटर्ड कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं, देखो आप लोग नाम सुना होगा आपके पास में ब्रिज एटम वाले, कौन से, ब्रिज एटम वाले जो आपके पास में कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनमें इस टाइप की स्ट्रक्चर पाई जाती है, इस प्रकार की आइसोमेरिज्म पाई जाती है। जैसे एग्जांपल के रूप में आपको बताता हूं, मैंने मान लो कि एक एग्जांपल लिया आपका, और एक एग्जांपल मैंने लिया कि कोबाल्ट है आपका, कोबाल्ट के साथ में यहां पे है NH3 का 4, यहां पे मेरे पास में एक जो आपका जो लिगेंड जो है वो कौन है आपका OH है, जो किसका काम कर रहा है, आपके एज आपके पास में ब्रिज लिगेंड का काम कर रहा है, और यहाँ पे कौन जुड़ा है इसके साथ में, CO जुड़ा है, और यहाँ पे CO के साथ में Cl के 4 जुड़े हुए हैं। अगर इसको देखोगे तो पहली बात तो ये मल्टी सेंटर्ड है। मल्टी सेंटर का मतलब इसके अंदर दो आपके पास में अलग अलग सेंटर है, एक CO यहाँ पे है, एक CO आपका यहाँ पे है, ठीक है। तो ये मल्टी सेंटर्ड आपका हो गया है। अब इसमें क्या होगा, ये जो आपके पास इस टाइप की जो आपका आइसोमेरिज्म होता है ना, इसमें क्या होता है, जो दोनों सेंटर जो होते हैं, ये जो दोनों सेंटर होते हैं, इनसे जुड़े हुए लिगेंड जो होते हैं ना, ये आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, इनकी संख्या आपस में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे एग्जांपल के मैं क्या कर लेता हूं, इसमें एक काम करता हूं मैं, इसमें से मैं एक काम कर लेता हूं कि 2 NH3 को यहां से उठाता हूं, यहां से 2 NH3 को उठाता हूं और कहां पे पहुंचा देता हूं, इस CO के साथ पहुंचा देता हूं। तो फिर यहां से 2 Cl को यहां पे ले आता हूं, तो ये लो Cl2 कर दिया मैंने। तो कौन बचा यहां पे, ये CO मेटल। मेटल कभी भी आपके पास में चेंज नहीं होगा, केवल चेंज होंगे कौन, आपके पास में लिगेंड। आपका ये जो ब्रिज वाले से आपके पास में लिगेंड होंगे, इनको भी आपको चेंज नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है। और यहाँ पे कौन हो जाएगा आपका, ये लो CO हो गया आपका, और यहाँ पे कौन जुड़ा है अभी, 4 Cl2 थे, 4 में से कितने चले गए, 2 इधर चले गए, 2 बचे हैं, और कौन जुड़ गया इसके साथ में, NH3 का हो गया कितना, ट्वाइस हो गया। तो इस टाइप की जो आपके पास में ये जो आइसोमेरिज्म जो है, इसको क्या कहा जाता है, आपका उपसंयोजन स्थिति समावेशता कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन पोजिशनल आइसोमेरिज्म इसको बोलते हैं। किसमें पाई जाती है, ये मल्टी सेंटर्ड कॉम्प्लेक्स में पाई जाती है, या फिर तुम लोग ये बोल सकते हो ब्रिज एटम वाले जो ब्रिज लिगेंड वाले जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, उनके अंदर कौन पाया जाता है आपका, वो पाया जाता है उपसंयोजन स्थिति समावेशता। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, आपके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को कंप्लीट कर सकते हैं। टोटल हम लोगों ने कितने पार्ट पढ़े हैं इसके, टोटल हम लोगों ने 6 पार्ट पढ़े हैं। कौन कौन से पढ़े हैं, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। पहला जो था आपके पास में, पहला कौन सा था, पहला था आयनन। कौन सा है पहला, आयनन। दूसरा जो है वो कौन सा आपका, दूसरा जो है वो है हाइड्रेट समावेशता। दूसरा कौन सा है, हाइड्रेट समावेशता। अगर मैं तीसरे की बात करूं तो तीसरा कौन सा आपका, तीसरा है बंधन समावेशता, बंधन समावेशता। चौथे की अगर बात करूं तो उसको हम लोग कौन सा कहा था, हम लोगों ने उसको कहा था उपसहसंयोजन समावेशता, उपसहसंयोजन समावेशता। अगर मैं पांचवे की बात करूं, अगर मैं कौन सी बात करूं पांचवे की, तो इसमें कौन सा था आपका, लिगेंड समावेशता, ठीक है। छठा जो है वो कौन है आपके पास में, छठा जो है वो है उपसंयोजन स्थिति समावेशता,
उप सहसंयोजन स्थिति समावयवता। आप लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में केवल इतना ध्यान में रख लो, आपका ये आपका काम बन जाएगा एग्जाम में। एग्जाम की दृष्टि से जितना महत्वपूर्ण जो था वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। अब एग्जाम में सवाल कैसे पूछ सकता है इसकी बात करनी है अपने को। एग्जाम में जो सवाल पूछेगा ना वो आपको दो तरीके से पूछ सकता है। इसमें कौन कौन से तरीके हैं? पहला तरीका तो ये है कि आपको आइसोमेरिज्म का नाम दे दे और आपको बोले कि इसको एक्सप्लेन करो। पहला काम तो कौन सा है? आइसोमेरिज्म का नाम दे और आपको कौन सा पूछ ले आपके, इसको एक्सप्लेन करो। दूसरा कौन सा काम है? दूसरा काम ये है कि एग्जांपल दे दे और आपसे पूछ ले कि आइसोमेरिज्म कौन सा है इसमें। तो ज्यादा आपके पास में एक प्रबल संभावना जो बनती है ना, देखो आपका एग्जाम जो होता है ना डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है। और डिस्क्रिप्टिव टाइप में आपके पास में क्या होगा? डिस्क्रिप्टिव टाइप में आपसे ये तो होगा नहीं आपका कि कॉम्प्लेक्स आपको देगा और उससे ये पूछ ले आपका कि इसमें से कौन से आपका कौन सा आइसोमेरिज्म होगा। मुझे तो लगता है ना, जितना मेरा एक्सपीरियंस है वो ये बोलता है कि आपको क्या देगा, आपके पास में एक आइसोमेरिज्म का नाम देगा और आइसोमेरिज्म की आपको डेफिनेशन पूछ सकता है और क्या पूछ सकता है, उसका एग्जांपल पूछ सकता है। क्योंकि आपको पता है कि आपका अगर छोटा क्वेश्चन आए तो कितने अंक आएगा? 2 नंबर का आएगा। तो इसमें ये हो सकता है कि 1 नंबर में तो क्या पूछ ले आपके पास में, उसकी डेफिनेशन पूछ ले। जो भी आइसोमेरिज्म रहेगा उसका काम पूछ ले, आपको डेफिनेशन पूछ ले। और जो दूसरा आपके पास में रहेगा ना 1 नंबर का, कौन पूछ सकता है? आपको एग्जांपल पूछ ले कि भाई साहब इसमें कैसे हुआ आपका, ये हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके पास में किसमें जो इंपॉर्टेंट है सबसे, और वो है कौन सा आपका त्रिविमीय समावयवता। तो चलिए फिर त्रिविमीय समावयवता को शुरू करते हैं। आप लोग को ये जो स्थिति और आपके पास में बंधन समावयवता और आपकी हाइड्रेट और कौन सा आयनन, इन चार को तो आप लोग काफी इंपॉर्टेंट कर लीजिए भाई साहब। अगर सवाल आएगा तो इन चार में से ही आएगा। ये जो लास्ट के मैंने 2 बताए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं आपके। ठीक है, अब हम बात करेंगे कौन से किसके बारे में? अब हम बात करने वाले हैं त्रिविमीय समावयवता के बारे में। त्रिविमीय समावयवता, त्रिविमीय समावयवता इंग्लिश की बात करें तो इसको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म मैंने आपको बताया था कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में बेसिकली होता क्या है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ये होता है कि आपके 2 या 2 से अधिक क्या होंगे? 2 या 2 से अधिक यौगिक होंगे। 2 या 2 से अधिक कौन होंगे? यौगिक होंगे। उन यौगिक के अणुसूत्र हैं वो तो क्या मिलेंगे आपको? अणुसूत्र मिलेंगे आपको समान। ठीक है, उनमें जो बंधन होगा, बंधन जो होगा वो भी आपको क्या मिलेगा? समान मिलेगा। बट सुन लो कि जो बंध की जो 3D के अंदर आपके पास में अरेंजमेंट होगा, उनकी जो स्थिति होगी ना, वो आपके पास में क्या मिलेगी आपको? वो मिलेगी चेंज। जो आपके पास में 3D का जो अरेंजमेंट होगा, बॉन्ड का जो अरेंजमेंट होगा, वो क्या मिलेगा आपको? डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के जो आपके आइसोमेरिज्म जो होगी इसको क्या कहा जाएगा आपका? इसको बोलेंगे त्रिविमीय समावयवता। त्रिविमीय समावयवता को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा आपका? एक तो बांटा गया कौन सा आपका? वो है आपका कौन सा? ज्यामितीय समावयवता। और एक जो होती है वो कौन सी होती है आपकी? ज्यामितीय। और एक कौन सी होती है? प्रकाशिक समावयवता। पहले दोनों के बारे में जान लो थोड़ा सा एक बार, ज्यामितीय समावयवता के बारे में और कौन सा किसके बारे में? प्रकाशिक समावयवता के बारे में थोड़ा सा जान लो एक बार के लिए। पहला कौन सा है? ज्यामितीय, ज्यामितीय समावयवता। इंग्लिश की बात करूं तो इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नाम से पता लग रहा होगा। ज्यामितीय समावयवता, ज्यामितीय समावयवता का मतलब ये हो गया आपके पास में कि कोई भी आपके पास में जो रेगुलर स्ट्रक्चर होगी, किसी भी चीज की रेगुलर स्ट्रक्चर होगी, उसके अंदर क्या होंगे? बॉन्ड अपनी पोजीशन को चेंज कर देंगे। मतलब कि जैसे मान लो आपका ये हो गया कि एक आपके पास में कॉम्प्लेक्स इस टाइप से, ये M हो गया, इसके साथ में यहाँ पे A जुड़ा है, यहाँ पे A जुड़ा है, यहाँ पे B जुड़ा है और यहाँ पे B जुड़ा है। अब क्या कर दें? ये 2 बॉन्ड, इनमें से कोई भी 2 बॉन्ड अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। ठीक है, चाहे तुम लोग एक को भी करवा दो चेंज आपस में। ठीक है, जैसे मान लो इन दोनों को आपस में एक्सचेंज करवा देता हूं। जैसे एक्सचेंज कराऊंगा आपके पास में क्या बनेगा? ये बन गया M, ये B ऊपर का जैसा वैसा का वैसा है, ये ऊपर का जैसा वैसा का, लेकिन दोनों को आपस में चेंज करा दिया। मतलब A को यहाँ पे ले आया, B को यहाँ पे ले आया। तो अब क्या हुआ आपके पास में? ये जो दोनों समान ग्रुप एक तरफ थे तो इसको क्या बोलेंगे आपका? सिस, और ये दोनों अलग अलग हो गए तो इसको कौन सा बोल दिया मैंने? ट्रांस। इसका मतलब ये कौन सा हो गया? इसको बोलेंगे ज्यामितीय समावयवता। मतलब कि कोई भी आपके पास में 3D की ऐसी समावयवता जिसके अंदर आपके पास में क्या है? बॉन्ड चेंज होने से आपके पास में क्या बन जाए? आइसोमेरिज्म बन जाए, तो वो कौन सा होगा आपका? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। एक आपके पास में जो होता है ना उसको बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकाशिक समावयवता। एक कौन सा होता है? प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता, इसको हम लोग बोलेंगे आपका कौन सा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में तुम लोगों ने नाम सुना होगा।
आप लोगों ने स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसके अंदर ये पढ़ा होगा तुम लोगों ने कि कोई भी आपके पास में जो एक कंपाउंड होता है, अगर हम लोग उसको मिरर के सामने रखेंगे तो उसका मिरर इमेज बनेगा, और जो मिरर इमेज और जो एक्चुअल इमेज जो होता है ना, उसको हम लोग आपस में क्या बोलते हैं, एनहांसर बोलते हैं। मतलब कि सीधी सी बात यही होती है कि आपके पास में प्रकाशिक संभाव्यता उन कंपाउंड में पाई जाती है जिन कंपाउंडों के मिरर इमेज बने और वो एक दूसरे के ऊपर क्या ना हो, अध्यारोपित ना हो, आपके पास में क्या हो, सुपर इंपोज ना हो। जैसे एग्जांपल के रूप में मैंने बात की आपके पास में, मान लो मैंने एक कंपाउंड लिया, कोई भी कंपाउंड लेता हूं, रैंडम कोई भी कंपाउंड लेता हूं, ये ए ले लिया, मैं एम ले लिया आपके पास में, यहाँ पे कोई ए जोड़ दिया, इस पे यहाँ पे मैंने बी जोड़ दिया, यहाँ पे आपके पास में मैंने बी जोड़ दिया, यहाँ पे बी जोड़ा आपके पास में, यहाँ पे बी जोड़ा, और यहाँ पे मैंने जोड़ दिया ए आपका। ठीक है, इसका मैं क्या बनाऊं, आपके पास में एक मिरर इमेज बनाऊं, कुछ भी मिरर इमेज बनेगा इसका आपके पास में, यहाँ पे सेम टू सेम ऐसा बनेगा। अगर मैं इसको यहां से उठा के इसके ऊपर सुपर इंपोज करूं, और अगर वो आपस में सुपर इंपोज ना हो, आपस में सुपर इंपोज ना हो, तो वो कौन दर्शाएंगे, आपके पास में प्रकाशिक समावेवी होंगे। और अगर वो सुपर इंपोज होते हैं तो वो कौन से होंगे, आपके पास में प्रकाशिक असमावेवी होते हैं। आगे बात समझ में आपको। अब बात यह आती है कि सर हमें पता कैसे लगेगा इस चीज का कि कौन से तो सुपर इंपोज होंगे और कौन से नहीं होंगे। तो स्टीरियो केमिस्ट्री में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, या तो फिर तुम लोग पता लगाते हो किसके द्वारा, किरेल कार्बन के द्वारा। किसके द्वारा पता लगाते हो, किरेल कार्बन के द्वारा। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें किरेल कार्बन होता है, लेकिन फिर भी आपके पास में क्या होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं और ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो किरेल कार्बन जो है अपना वो सिंपल फंडल नहीं है। ठीक है, उसके बाद में क्या आते हैं आपके पास में, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है, ये मान लो इंपॉर्टेंट है भाई साहब, प्रकाशिक समावेता का पता लगाने के लिए अपने पास में एक चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्री एलिमेंट्स, सममिति तत्व। सममिति तत्व, सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होते हैं आपके पास में, सिमेट्री एलिमेंट्स। और सिमेट्री एलिमेंट्स से मुख्यतः हम लोग किसको पढ़ते हैं आपके पास में, हम जैसे पढ़ते हैं आपके पास में प्लेन ऑफ सिमेट्री पढ़ते हैं, प्लेन ऑफ एक्सिस पढ़ते हैं आपके पास में, रोटेशन ऑफ एक्सिस पढ़ते हैं, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि जिनके अंदर भी आपके पास में अगर ये सममिति तत्व उपस्थित होगा, अगर ये आपके पास में क्या है, प्रेजेंट है, अगर ये प्रेजेंट है तो वो वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। समझ लो इस बात को, अगर जिसमें भी सममिति तत्व पाया जाएगा वो कौन होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इनएक्टिव क्या होगा, इनएक्टिव होगा, मतलब कि आपको वो ये वाला आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। और जिनमें भी आपके पास में ये वाला तत्व नहीं पाया जाता है, ये वाले प्रेजेंट नहीं होते हैं, प्रेजेंट अगर नहीं है तो वो कौन से होंगे आपके पास में, वो होंगे एक्टिव होंगे। कौन होंगे भाई, एक्टिव होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ज्यामितीय समावेता के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे प्रकाशिक समावेता को। ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा पोर्शन इसमें है नहीं आपका, तीन तीन एग्जाम्पल दे रखे हैं, उन्हीं एग्जाम्पल को हम लोग सोल्व करेंगे। आपके जो सिलेबस में आपको दे रखा है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन लोग चलने वाले। तो चलिए भाई साहब, सबसे पहले बात करते हैं ज्यामितीय समावेता के बारे में। ज्यामितीय समावेता में क्या होगा, ज्यामितीय समावेता में आपको केवल ये देखना है कि बॉन्ड आपका चेंज हो जाए, तो आपके पास में अगर आइसोमेर बन रहे हैं आपका, तो फिर कौन सा होगा आपका ज्यामितीय समावेता। चलिए फिर बात करते हैं ज्यामितीय समावेता के बारे में। ज्यामितीय समावेता, ज्यामितीय समावेता, ठीक है। चलो फिर शुरू करते हैं आपके पास में ज्यामितीय समावेता। देखो आपके जो सिलेबस में दिया गया ना, आपके सिलेबस में ये बोला गया है कि जो आपके पास में आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है ना, वो आपको दो कोऑर्डिनेशन नंबर में आपको बताना है। एक तो आपको बताना है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में बताना है, और एक आपको बताना है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में बताना है। मतलब कि समन्वय संख्या 4 और समन्वय संख्या 6 के जो कॉम्प्लेक्स होंगे ना, केवल उनमें आपको क्या बताना है, आपके पास में आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म बताना है। मतलब कि जो ज्यामितीय समावेता है उसमें हम लोग दो कॉम्प्लेक्स पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से, एक तो पढ़ेंगे CN4 वाले और एक CN6 वाले। मतलब कि जिनकी ज्योमेट्री आपके पास में क्या होगी, जिनकी ज्योमेट्री देखो, CN जब 4 होगा ना, मतलब कि समझो बात को, एक आपके पास में मेटल होगा और इसके साथ में कौन जुड़ेंगे, 4 लिगेंड जुड़े होंगे। कितने जुड़े होंगे भाई, 4 लिगेंड जुड़े होंगे। ठीक है, इसी टाइप से बात करें आपका, ये जो मेटल होगा इससे कितने लिगेंड जुड़े होंगे भाई, 6 लिगेंड जुड़े होंगे। जैसे ये वाला लिगेंड हो गया, ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड। ठीक है, तो इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आपका 4, और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आपका 6 है। अब बात को समझना, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है ना, तो उसकी दो ज्योमेट्री पॉसिबल है। कितनी ज्योमेट्री पॉसिबल है, दो ज्योमेट्री। कौन कौन सी, एक तो होती है आपके पास में चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय। अगर इंग्लिश की बात करें तो इसको बोलते हो तुम लोग टेट्राहाइड्रल। कौन सी बोलते हो, टेट्राहाइड्रल। और एक होती है आपके पास में कौन सी, एक होती है वर्ग समतलीय। एक कौन सी होती है भाई, वर्ग समतलीय, जिसको आप लोग बोलते हो स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। और जो आपके पास में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है ना, उसकी एक स्ट्रक्चर होती है, और कौन सी होती है आपकी, वो होती है आपका कौन सा, ऑक्टाहाइड्रल। कौन सा होता है, ऑक्टाहाइड्रल। मतलब कि अगर बात करूं तो आपको पढ़ना है किस किस के अंदर, चतुष्फलकीय में, वर्ग समतलीय में, और कौन सा पढ़ना है, अष्टफलकीय में आपको पढ़ना है।
सबसे पहले बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बारे में। तो चलिए फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आपको बताता हूं। आप लोग तो क्या करोगे, आप लोग केवल और केवल इनकी स्ट्रक्चर को समझ जाओ। अगर आप लोगों को इनकी स्ट्रक्चर आती है ना, आपको पता है ना कि चतुष्फलकीय कैसे होता है, अष्टफलकीय कैसे होता है और इस पर पिरामिडल कैसे होता है, अगर आपको उनके बारे में पता है ना, तो ये मान के चल लीजिए कि आपको कौन सा आ गया आपके पास में, ये वाली समावता पूरी आती है आपको। समझो पहले बात को। मैं सबसे पहले आपको बताता हूं चतुष्फलक के बारे में। चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर, चतुष्फलकीय संरचना क्या होती है भाई? चतुष्फलकीय संरचना में यह होता है आपके पास में कि एक आपका मेटल होता है जो बीच में पाया जाता है, ठीक है। इससे जो 3 लिगेंड जुड़े होते हैं ना, यहां पे 3 लिगेंड ये होते हैं एक तल के अंदर, और चौथा जो आपके पास में लिगेंड होता है वो तल के जस्ट ऊपर होता है। ये तीनों के तीनों किस में होते हैं? प्लेन के अंदर होते हैं। इस टाइप से किस में होते हैं? एक प्लेन में होता है, और ये एकदम से प्लेन के ऊपर होता है इस टाइप से। ये इसको जो बोला जाता है आपके पास में, ये कौन सा होता है आपका? इसको बोलते हैं चतुष्फलकीय संरचना। इस चतुष्फलकीय संरचना के अंदर जो बॉन्ड एंगल जो होता है वो कितना डिग्री का होता है? वो होता है 109 डिग्री और 28 मिनट का। ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, 109 डिग्री 28 मिनट का। मैं आपको थोड़ा सा इसको समझाता हूं। मेरे को 4 पेन की आवश्यकता पड़ेगी, 2 पेन और लेके आता हूं, रुको 1 मिनट के लिए। आपको बताता हूं किस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर पाई जाती है। बात को समझना। मान के चलो कि मेरा जो हाथ है, ये वाला मेरा जो हाथ है वो मेटल है। क्या है? मेटल है। और मेरे से 4 लिगेंड जुड़ेंगे। एक लिगेंड मेरा ऊपर की तरफ रहेगा यहां पे, ठीक है, ये लिगेंड ऊपर की तरफ है। एक लिगेंड मेरा यहां पे जुड़ेगा इस टाइप से, एक लिगेंड ये जुड़ गया, एक लिगेंड मेरा यहां पे जुड़ गया, और एक लिगेंड मेरा यहां पे जुड़ गया, ठीक है। अब ये तीनों जो लिगेंड नीचे वाले, इनको देखोगे ना तो ये एक प्लेन में है, इसको देखोगे तो ये क्या है? प्लेन में है। प्लेन के जस्ट थोड़े से ऊपर कौन है? मेरा मेटल है, और सबसे ऊपर कौन है? ये वाला कौन सा है? लिगेंड। तो इस टाइप की जो स्ट्रक्चर होगी ना, इसको कौन सा बोला जाएगा आपका? इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा? इसको बोलते हैं कौन सा आपका? टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। और टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री में जो बॉन्ड एंगल होता है कितने डिग्री का होता है? 109 डिग्री का होता है। और 109 डिग्री का होने के कारण आपके पास में इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि इसके चारों जो बॉन्ड होते हैं ना, ये चारों जो बॉन्ड होते हैं, इनकी आपके पास में जो बॉन्ड लेंथ होती है ना, वो समान होती है। बंद लंबाई जो है, बंद लंबाई जो है वो कैसी होती है भाई? समान होती है। बंद लंबाई आपके पास में क्या होती है? समान होती है। बॉन्ड एंगल, अगर बंद कोण की बात करूं, बंद कोण की बात करूं आपके पास में, तो बंद कोण भी कितना होता है आपके पास में? 109 डिग्री, और कितना होता है? 28 मिनट होता है। मतलब कि चाहे तुम लोग इस लिगेंड को उठा के यहां लेके जाओ, चाहे इसको यहां लेके जाओ, चाहे यहां इसको लेके जाओ, इसकी संरचना में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है, कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। और कुछ भी परिवर्तन नहीं होने के कारण ना तो इसके अंदर आपके पास में ज्यामितीय समावेता पाई जाती है, और ना ही आपके पास में इसकी प्रकाशिक समावेता पाई जाती है। इसमें आपका कुछ भी नहीं पाया जाता, दोनों ही नहीं पाई जाती। मतलब कि दोनों के आपके पास में क्या है? इनएक्टिव है। लेकिन इसका कुछ क्या है आपके पास में? कुछ इसके क्या होते हैं आपके पास में? अपवाद होते हैं, ठीक है। कुछ इसके एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है मैं आपको बता देता हूं। एक सिंपल सा एक्सेप्शन सुन लो इसका तुम लोग, काफी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, आज तक अभी एग्जाम में पूछा नहीं गया है। इंपॉर्टेंट है लेकिन एग्जाम में नहीं पूछा गया। हो सकता है कि आने वाले 1-2 साल बाद में एग्जाम में ये सवाल पूछा जाए, क्योंकि अभी आपके सेमेस्टर स्टार्ट हुए हैं। देखो, कोई भी एग्जाम स्टार्ट होती है ना, जैसे मान लो आपके सेमेस्टर स्कीम स्टार्ट हुई है, ठीक है, तो आपके जो पेपर बनेंगे, जैसे पहला जो सेमेस्टर आया था ना, उसका जो आपके पास में एग्जाम का जो पेपर था ना, वो थोड़ा सा आसान आया था। अब अगला जो सेमेस्टर आएगा फिर से उसमें थोड़ा सा डीप सवाल पूछे जाएंगे, फिर उससे आगे क्या आएगा? उससे डीप पूछे जाएंगे। मतलब कि लगातार आपके पास में जैसे जैसे आपके पास में क्या होंगे? सेमेस्टर की संख्या बढ़ती जाएगी ना, वैसे वैसे सेम एग्जाम्पल के अंदर आपके पास में क्या होंगे? सेम जो सिलेबस होगा ना, उसके अंदर डीप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक बार के ऊपर ऊपर से सवाल पूछे जा रहे हैं इसमें। अब देख लो, इसका अपवाद जो है ना वो सुन लो, अपवाद सुन लो मेरे साथ। इसका अपवाद है जो काफी है और काफी इंपॉर्टेंट आपके पास में भाई। अपवाद सुन लो इसका। अपवाद कैसे हो सकता है? इस तरह एक काम करते हैं कि मैंने क्या किया, इसके अंदर 4 लिगेंड जोड़े, एक लिगेंड यहां पे जोड़ा, एक लिगेंड यहां पे जोड़ा, एक लिगेंड यहां पे जोड़ा, एक लिगेंड यहां पे जोड़ा। तो सर जरूरी थोड़ी है कि चारों लिगेंड में अलग अलग जोड़ूं, एक ये एक ये एक ये एक ये, ऐसा नहीं कर सकता। ये एक दंतुक लिगेंड है। क्या सर मैं ये काम कर सकता हूं क्या कि सर इसके अंदर मैं द्विदंतुक लिगेंड को काम में लूं, और द्विदंतुक लिगेंड भी कौन सा? मैं इसको असममित काम में लूं, असममित द्विदंतुक लिगेंड काम में लूं। जैसे मान लो कि मैंने एक ऐसा लिगेंड काम में ले लिया, जैसे आपके पास में द्विदंतुक हो, यहाँ पे मान लो इसके सामने कुछ भी जुड़ा हो आपके पास में, यहाँ पे ए जुड़ा हो आपका, ठीक है, और इसके साथ में कार्बन जुड़ा हो, कार्बन जुड़ा हो, और यहाँ पे आपके पास में कौन जुड़ा हो? बी जुड़ा हो। द्विदंतुक है बट आपके पास में दाता परमाणु दोनों अलग अलग हैं। इसका मतलब इस मेटल के साथ में यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा कौन? ए, और यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा कौन आपका? बी। इसी टाइप से कोई दूसरा आपके पास में लिगेंड ले लेता हूं, और वो भी ए और बी के रूप में, यहाँ पे दोनों अलग अलग बनाएंगे।
तो ऐसी स्थिति में आपके पास में ये वाला जो चतुष्फलक की आपके पास में जो संरचना होती है ना, वो क्या करती है, आपके पास में ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करती है। आगे बात करूंगा आपके पास में किस टाइप से होंगे, अभी तो सुनो आप लोग, हम लोग संरचना को समझ रहे हैं केवल आपका। तो जो चतुष्फलक की संरचना होती है इसमें इस टाइप से कंप्लीट कंडीशन पाई जाती है, बॉन्ड इस टाइप से पाई जाती है, इनको थोड़ा ध्यान में रखोगे आप लोग। अब बात करता हूं आपके पास में स्क्वायर प्लेनर के बारे में। देखो स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है, वर्ग समतलीय संरचना में, ये तो बहुत आसान होती है भाई, वर्ग समतलीय, सिंपल सा दिख रहा है आपको। वर्ग क्या होता है, आप स्क्वायर क्या होता है भाई, स्क्वायर ये होता है कि बीच में मेटल होगा और एक ही प्लेन के अंदर क्या होंगे आपके पास में 4 लिगेंड होंगे। ये लो, इसमें क्या आपके 4 लिगेंड है, और इन लिगेंडों के बीच में जो आपके पास में बॉन्ड एंगल होता है कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और ये इस टाइप से आपके पास से पाए जाते हैं। और इसके अंदर आपके पास में क्या पाया जाता है, इसके अंदर आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाया जाता है। अभी बात करेंगे आगे किस किस टाइप से होगा, लेकिन आप लोग समझ लो बात को, एक ही प्लेन होगा, इसमें भी मेटल होगा, इसमें चारों बॉन्ड होंगे। आगे बात समझिए, ये होता है कौन आपका वर्ग समतलीय। एक आपके पास में कौन है आपका, एक जो है ना वो कौन सा आपके पास में आपका ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय, इसको समझ लो, अष्टफलकीय वो समझ लेना भाई साहब। अष्टफलकीय में क्या होता है, अष्टफलकीय आपको बताऊंगा आपके पास में, तो एक बुक की नीड होगी मेरे को, मैं आपको एक बुक के थ्रू इसको समझाता हूं, और बुक मैंने यहाँ पे ली है ये वाली, ठीक है, इसमें समझो बात को। अष्टफलकीय में क्या होता है, एक मेटल होता है, एक मेटल के जो प्लेन होता है ना, इस प्लेन के अंदर 4 लिगेंड होते हैं। पहली बात तो ये समझ लो कि अष्टफलकीय स्ट्रक्चर कब बनेगी, जब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा आपका 6 होगा, तभी बन सकता है। ठीक है, और दो जो लिगेंड होते हैं ना वो इस तल के ऊपर और नीचे होते हैं। किस टाइप से आपको समझाता हूं मैं, जैसे मान लो कि ये मेरे पास में एक डायरी है, इस डायरी के बीच में आपके पास में से मान लो यहाँ पे इस डायरी के बीच में कौन आपका मेटल है, यहाँ पे चलो आपके पास में एक लिगेंड यहाँ पे हो जाए, एक लिगेंड यहाँ पे, एक लिगेंड यहाँ पे, एक लिगेंड यहाँ पे, और मैंने कर दिया इस डायरी को इस टाइप से, मतलब कि मेटल और चारों लिगेंड एक क्या हो गए, एक प्लेन में हो गए। एक जो आपके पास में लिगेंड होगा ना वो इसके ऊपर की तरफ होगा, और एक लिगेंड इसके नीचे की तरफ होगा। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया आपकी, इसको बोलते हैं आपका कौन सा, ऑक्टाहेड्रल। समझ गए बात को, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कौन सी होती है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना कि ऑक्टाहेड्रल में क्या होते हैं, 4 बॉन्ड तो क्या होते हैं, एक प्लेन के अंदर होते हैं इस टाइप से, और जो 2 बॉन्ड जो होते हैं ना वो प्लेन के जस्ट अबव होता है, और एक आपके पास में क्या होता है, बिलो होता है। इसके अंदर भी आपके, अगर मैं बॉन्ड एंगल की बात करूं ना, तो बॉन्ड एंगल इसमें कितने होते हैं, टोटल आपके पास में कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप लोग इसको बनाओगे तो ये तो कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे, और अगर आप लोग एक प्लेन के ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर बनाओगे इसके, तो ये भी बॉन्ड कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, सिंपल बात। तो इसमें भी टोटल जो बॉन्ड होते हैं कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। अब हम बात करते हैं आपके पास में किसके बारे में, हम लोग बात करते हैं कि समावता के बारे में, किस टाइप से समावता पाई जाती है। चलो भाई साहब, सबसे पहले ज्यामितीय समावता की बात करता हूं, और किसके अंदर मैं बात करता हूं, समन्वय संख्या, समन्वय संख्या, समन्वय संख्या कितनी करो भाई साहब आपके पास में, 4 वालों की बात करूंगा। 2 प्रकार की समावता आपको पढ़नी है, एक तो कौन सी होगी, ज्यामितीय, ज्यामितीय समावता, और दूसरी जो आपको पढ़नी है वो कौन सी पढ़नी है आपको, वो पढ़नी है प्रकाशिक समावता, प्रकाशिक समावता। इसको देखना भाई, ज्यामितीय समावता देखो 2 प्रकार की स्ट्रक्चर बनेंगी, कौन कौन सी, सबसे पहले बनाता हूं कौन सी, चतुष्फलकीय। कौन सी बनाता हूं भाई, चतुष्फलकीय बनाता हूं। तो देखो चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था कि बंध लंबाई भी समान होती है, और आपके पास में बॉन्ड एंगल होता है वो भी कितना होता है, समान होता है। तो ना तो आपके पास में चतुष्फलकीय में ज्यामिति पाई जाती है, और ना ही आपके पास में क्या पाई जाती है, प्रकाशिक समावता पाई जाती है। केवल इसमें क्या होता है, एक आपके पास में क्या होता है, एक इसका क्या होता है, अपवाद होता है, एक इसका कौन सा होता है, अपवाद होता है। और अपवाद मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके पास में कौन सा हो, लिगेंड अगर आपका हो, लिगेंड जो है ना वो कौन हो आपके पास में, असममित होना चाहिए, असममित हो, और आपका कौन सा हो, द्विदंतुक हो। लिगेंड कौन सा होता है, असममित होना चाहिए, और कौन सा होना चाहिए, द्विदंतुक होना चाहिए। तो वो कौन सा होगा आपका, वो जो आपके पास में वो उसमें क्या पाई जाती है, आपकी ज्यामितीय समावता पाई जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से आपके पास में अगली बात करता हूं इसके वर्ग समतलीय के बारे में। किसके बारे में बात करता हूं, वर्ग समतलीय के बारे में। इसकी अगली स्ट्रक्चर की बात करूं आपके पास में, अगली स्ट्रक्चर जो है ना वो कौन सी है आपका, वो है स्क्वायर प्लेनर। तो ज्यामिति कितने टाइप की, मतलब कि आपकी समावता कितने टाइप की, एक तो ज्यामितीय, ज्यामितीय, और दूसरी कौन सी थी आपकी, प्रकाशिक। अब देखो स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर में होता है कि एक मेटल हो गया, इसके साथ में 4 लिगेंड जुड़े होंगे। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि ये लिगेंड ए है, ये लिगेंड ए है, और ये बी है, और ये आपके पास में बी है। ठीक है, ये भी आपके पास में। तो इसमें देखो ज्यामितीय समावता पाई जाती है। कैसे, जब दो आपके पास में समान प्रकार के लिगेंड जब एक तरफ होते हैं, समान प्रकार के लिगेंड एक तरफ होते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है आपके पास में, उसको हम लोग बोलते हैं सिस। नाम सुना होगा आप लोगों ने सिस का। और अगर आपके पास में क्या होता है, अगर आपके पास में समान प्रकार के लिगेंड एक दूसरे के क्या हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, जैसे मैंने बना दिया एम, यहां पे ए किया, यहां पे बी किया,
यहां पे मैंने बी किया और यहां पे मैंने क्या किया, ए किया। तो दोनों आपके पास में समान लिगेंड एक दूसरे क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये कौन सा होगा आपका, इसको बोलेंगे ट्रांस, ट्रांस बोलेंगे, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विपक्ष। एक और बताओ, इसका एक सिंपल और ट्रिक होता है कि अगर आपके पास में स्क्वायर प्लेनर आपके पास में स्ट्रक्चर है और दोनों लिगेंड के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है, तो हमेशा आपके पास में कौन से होंगे, सिस होंगे। ये मान लो आप लोग, तो एंगल कितने डिग्री का इसके बीच में, 90 डिग्री का है, तो वो कौन होगा, सिस होगा। और अगर आपके पास में एंगल कितने का है, 180 डिग्री का है, तो वो कौन होगा, आपका ट्रांस होगा। समझ गए बात को। तो इसके अंदर दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक तो होता है सिस और दूसरा कौन सा होता है, ट्रांस। एग्जांपल के रूप में बात करते हैं, जैसे एग्जांपल उठाता हूं इसका। एग्जांपल मैंने ले लिया, मान लो आपके पास में मैंने एक एग्जांपल लिया इसका, और वो लिया है पीटी NH3 का हो गया आपके पास में ट्वाइस और Cl2। इसके देखो दो टाइप से स्ट्रक्चर बना सकते हैं, कैसे कैसे मैं बनाता हूं दोनों कॉम्प्लेक्स। ये तो हो गया पीटी आपका, यहां पे मैंने लिया Cl, यहां पे लिया Cl, यहां पे लिया NH3 और यहां पे लिया मैंने कौन सा, NH3। नेक्स्ट क्या करते हैं, एक मैंने लिया पीटी, यहां पे लिया मैंने Cl, यहां पे लिया मैंने NH3, यहां पे लिया मैंने Cl और यहां पे लिया मैंने NH3। अब इसको समझो, दो कॉम्प्लेक्स बना दिए मैंने। इस कॉम्प्लेक्स में देखोगे तो ये जो दोनों आपके पास में समान लिगेंड है वो एक ही तरफ आपके पास में है, या फिर बात करें तो इन दोनों के बीच में डिग्री कितना डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का है। तो ये कौन सा आपके पास में, ये आपका सिस। और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट। अगर दो में देखोगे ना, या तो फिर इन दोनों में बॉन्ड एंगल देख लो, या फिर इन दोनों में बॉन्ड एंगल देखो, कितना डिग्री का है, 180 डिग्री का। इसका मतलब ये क्या है, या फिर ये भी बोल सकते हो कि एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये वाला क्या हुआ आपका, इसको बोलेंगे हम लोग कौन सा, आपका ट्रांस। तो ये कौन सा आपका, ये है भाई आपका ट्रांस आपके पास में। तो सिस और ट्रांस दो टाइप से आप लोग इस प्रकार से देख सकते हो। अब बात करते हैं, क्या सर आपके पास में इसके अंदर आपके प्रकाशिक समायोजता पाई जाती है। किसकी बात करता हूं मैं, इसके प्रकाशिक समायोजता की बात करता हूं। तो अगर मैं आपको बताना चाहूंगा तो इसके अंदर आपके पास में जो प्रकाशिक समायोजता होती है वो आपके पास में क्या नहीं है, प्रेजेंट नहीं होती है। क्या नहीं होता है, इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर आपके पास में क्या होता है, इसके अंदर आपके पास में आपका मैंने बताया था सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होता है, POS प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। और जब भी आपके पास में प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी ना, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, समान दो भागों में आसानी से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। जैसे मैं इसको आसानी से दो भागों में काट सकता हूं, यहां से काट दीजिए या फिर यहां से काट दीजिए। तो इसका अगर मिरर इमेज बनेगा तो एक दूसरे को क्या कर सकता है, वो ओवरलैप कर सकता है। और जब सुपर इंपोज करेगा तो आपके पास में कभी नहीं क्या नहीं होगा, आपके पास में ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा। मैंने अभी बताया था आपके पास में ऑप्टिकली एक्टिव कौन होता है और ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन सा होता है। तो ये तो बात होती है किसके बारे में, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बारे में। अब बात करते हैं भाई साहब आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बारे में। इंपॉर्टेंट है भाई साहब, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, काफी इंपॉर्टेंट है भाई साहब। चलिए भाई बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। इसमें देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए मैं पहले बताऊंगा आपको कौन सी, ज्यामितीय समायोजता बताऊंगा भाई साहब, ज्यामितीय समायोजता। इसमें आपको 3 प्रकार के कॉम्प्लेक्स आपको पढ़ने हैं। कितने प्रकार के पढ़ने हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से पढ़ने हैं आपको, एक तो आपको पढ़ना है MA4 B2, अभी बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। एक जो आपको कॉम्प्लेक्स पढ़ना है वो पढ़ना आपको कौन सा, MA3 B3, आगे बात समझ में। और एक जो कॉम्प्लेक्स आपको पढ़ना है तीसरा नंबर का, वो कौन सा आपका, वो है MAA, इसका हो गया ट्वाइस और B2। ठीक है, तो इस टाइप से आपको कितने टाइप के पढ़ने हैं, 3 टाइप के कॉम्प्लेक्स आपको पढ़ने हैं। इसका मतलब क्या है, ये जो मैंने आपको लिखा ना, यहाँ पे A बोला है मैंने, ये B बोला है, तो ये कौन है, आपकी लिगेंड है। कौन है भाई, लिगेंड है। और वो क्या है, एक दंतुक। समझ लेना बात को इसको, ये लिगेंड क्या है, एक दंतुक लिगेंड है। मतलब कि इसमें 6 लिगेंड है टोटल। इसमें कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड है। लेकिन मैंने जैसे मैंने कोष्टक में लिखा AA, इसका मतलब क्या है, ये AA का मतलब है कि ये वाला जो लिगेंड है ना, ये जो लिगेंड है वो कौन सा आपके पास में, वो है द्विदंतुक। कौन सा लिगेंड है भाई साहब, द्विदंतुक। मतलब कि ये वाला अकेला क्या बनाएगा, आपके पास में 2 बॉन्ड बनाएगा। ये कौन सा है, द्विदंतुक। ठीक है, अब बात करते हैं भाई साहब इसमें ज्यामितीय समायोजता के बारे में। पहले कॉम्प्लेक्स को उठाता हूं, आपके पास में कौन सा, आपका कौन सा है A4 और आपके पास में कौन सा B2। इसके स्ट्रक्चर बनाता हूं आपके पास में, देखो क्या बनेगी। एग्जांपल ले ले साथ साथ में, एग्जांपल ले ले थोड़ा बेटर रहेगा। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया इसका, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। और एग्जांपल मैंने लिया इसका, ये ले लिया मैंने CO, इसके साथ में मैंने लिया Cl2 और यहाँ पे ले लिया मैंने NH3 हो गया। और इसके साथ में NH3 का 4 ले लेता हूं, यहाँ पे प्लस चार्ज। ठीक है, इससे मेटल का आपके पास में ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो तुम लोग निकाल के दिखाओगे मुझे। ठीक है, अब मैं देखो इसके स्ट्रक्चर बनाता हूं। तो मैंने आपको बोला था कि क्या होगा आपके पास में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, आपके पास में क्या होंगे, 6 बॉन्ड बनेंगे।
बीच में रखो किसको, मेटल को, कोबाल्ट हो गया, एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड, एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे। ठीक है, क्या करता हूं आपके पास में, मैं दो काम करता हूं, यहां पे मैंने लिया NH3, यहां पे लिया मैंने NH3, यहां पे लिया मैंने NH3, यहां पे लिया मैंने NH3, 4 NH3 हो गए। अब एक Cl ये बचा, एक Cl ये बचा। एक कॉम्प्लेक्स तो मेरा कौन सा बना है, ये वाला कॉम्प्लेक्स बना है। अगला कॉम्प्लेक्स बनाता हूं। अगले कॉम्प्लेक्स में क्या करता हूं मैं, वही काम, ये लिया मैंने कोबाल्ट, इसके वही, टोटल आपके पास में कितने बॉन्ड होंगे, टोटल आपके 6 बॉन्ड होंगे। लेकिन इसमें काम करते हैं, यहां पे लिया मैंने NH3, यहां पे लिया मैंने NH3 और इसके ऊपर चार्ज कितना है, प्लस का। ठीक है, यहां पे लिया मैंने कौन सा NH3, यहां पे लिया कौन सा NH3 और इसके ऊपर कौन है आपके पास में, इसके ऊपर है Cl और यहां पे भी कौन है, Cl। ठीक है, और इसके ऊपर चार्ज कौन सा आपका, पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो, जब भी आपके पास में समान लिगेंड, आपको जब भी समान लिगेंड जो आपको वो आपको कहां मिल जाए, आपके पास में पास पास में मिल जाए, तो वो कौन होता है आपका, सिस। और अगर वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलते हैं तो वो कौन होगा आपके पास में, आपका ट्रांस होगा। तो अगर इसमें देखो तो दोनों सीएल जो है पास पास में है, दोनों सीएल कहां पे है, पास पास में है। इसका मतलब ये वाला कौन सा फॉर्म हुआ, इसका सिस फॉर्म हुआ। जबकि इसमें अगर देखोगे दोनों कॉम्प्लेक्स आपके पास में, दोनों जो है सीएल कहां पे है, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको कौन सा बोलेंगे, आपका ट्रांस बोलेंगे। कौन सा बोलेंगे भाई साहब, ट्रांस बोलेंगे। तो जब भी आपके पास में A4B2 टाइप का आपको कॉम्प्लेक्स मिलता है ना, तो उसमें ये देख लेना कि अगर आपके पास में दोनों जो आपके पास में लिगेंड अगर वो पास पास में है तो फिर कौन होगा, सिस। और अगर वो दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो कौन होगा, आपका ट्रांस आपके पास में होगा। ठीक है, तो ये था कौन सा कॉम्प्लेक्स आपके पास में, ये था आपका A4B2 कॉम्प्लेक्स था। अगली बात करते हैं आपके पास में नेक्स्ट जो आपके पास में वो है A3B3 कॉम्प्लेक्स। आपका A3B3 कॉम्प्लेक्स जो है ना, अगर आज तक कभी सवाल आया ना, तो सवाल आया किससे, आपके पास में A3B3 से सवाल आया। काफी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, रट लेना इस बात को, इंपॉर्टेंट है, रट लेना भाई, जो बोल रहा हूं सुन रहे ना, इंपॉर्टेंट है और रट लेना इसको, ध्यान से पढ़ना इसको। मैंने बोला मेटल है, A3 है और B3 है, A3 है और B3 आपके पास में। देखो इसके अंदर आपके पास में यहां पे क्या है, M4 क्या आपके पास में, धातु मेटल। ए जो है वो कौन रहेगा, एक टाइप का लिगेंड है। बी जो है वो भी आपके पास में क्या, एक टाइप का लिगेंड आपके पास में। इसका कोई एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल समझना। मैंने मान लो इसका एग्जांपल लिया आपके पास में, और एग्जांपल ले लिया मैंने ये, और कौन सा एग्जांपल लिया है, मैंने लिया आपके पास में क्रोमियम, इसके साथ में मैंने ले लिया NH3 का, ले लिया मैंने थ्राइस और Cl3। ठीक है, A3 और B3। ठीक है, इसकी देखो दो प्रकार की स्ट्रक्चर बनती है इसकी भाई साहब, दो प्रकार की स्ट्रक्चर बनाती है। कैसे कैसे बनती है मैं आपको बना के दिखाता हूं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो वही काम करना पड़ेगा, Cr, ये बॉन्ड, 1 2 3 4, ये चारों के चारों किसमें होते हैं, इन द प्लेन होते हैं। ये क्या होता है, अबाउ द प्लेन, और ये क्या होता है, बिलो द प्लेन। इसमें बनाते हैं, मैंने लिया NH3, अगला लिया NH3, एक लिया NH3, अगला क्या काम करता हूं, Cl। आगे बात समझ में आपको। दूसरा काम क्या करते हैं आपके पास में, अलग करो थोड़ा सा, Cr कर दिया मैंने आपका, वही काम करना आपको। 6 बॉन्ड निकाल दो भाई साहब, इसके निकाल दिए 6 बॉन्ड आप लोगों ने। अब क्या करते हैं हम लोग, ये काम करते हैं NH3 और एक और ले लिया मैंने, कौन सा, NH3। ठीक है, उससे आगे क्या करते हैं, Cl लेते हैं, तो एक Cl यहां पे, एक Cl यहां पे, एक Cl यहां पे। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स आपका बन चुका है। एक कॉम्प्लेक्स बना है ये वाला और एक कॉम्प्लेक्स बना है ये वाला। अगर इस कॉम्प्लेक्स, दोनों कॉम्प्लेक्स को देखो ना, इसमें देखो, अगर आपको समान टाइप के लिगेंड पास पास में मिलते हैं तो वो कौन होता है, आपका सिस होता है। तो निश्चित बात है ये वाला कौन सा, आपका सिस, क्योंकि इसमें तीनों सीएल एक तरफ है, तो सिस हो गया। तो फिर ये वाला कौन सा होगा, सिंपल बात है, अगर एक सिस है दूसरा कौन सा, आपका ट्रांस है। लेकिन इस समावता के अंदर हम लोग क्या नहीं बोलते, इसको सिस और ट्रांस के रूप में नहीं जानते, इसको क्या नहीं जानते, इसको सिस और ट्रांस के रूप में इसको नहीं जानते। तो किस टाइप से जाना जाता है इसको, हम लोग जो आपके पास में इसका सिस जो होता है ना, जो इसका सिस होता है उसको हम लोग बोलते हैं आपके पास में कौन सा, सिस वाले को हम लोग बोलते हैं इसका फलक समावेवी, और जो आपके पास में ट्रांस वाला होता है उसको हम लोग बोलते हैं आपके पास में कौन सा, रेखांशिक समावेवी। जो सिस वाला होता है इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, फलक समावेवी। कौन सा बोलते हैं भाई साहब, फलक समावेवी। अगर इंग्लिश की बात करूं तो क्या बोलेंगे इसको, फेसियल आइसोमर। कौन सा बोलेंगे भाई साहब, फेसियल आइसोमर। और दूसरा कौन सा होता है आपके पास में, दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है, रेखांशिक समावेवी। कौन सा होता है भाई साहब, रेखांशिक समावेवी। इसको बोलते हैं आपके पास में मेरीडोनल।
कौन सा बोलते हैं भाई? मेरीडोनल आइसोमर। मेरीडोनल आइसोमर। समझाता हूं आपको। सर हमें पता कैसे लगेगा? कि आपने तो बता दिया हमें कि ये तो सिस हो गया, आपके पास में ट्रांस हो गया। आपने सिस को क्या बोल दिया? फलक समावेश बोल दिया, फेसियल बोल दिया। ट्रांस को आप लोगों ने कौन सा बोल दिया? रेखांशिक बोल दिया, समावेश बोल दिया। अब बात को समझना, आपके पास में कैसे समझते हैं इन चीजों को, वो बात समझना। देखो, फलक समावेवी या फिर फेसियल क्या बोलते हैं? फलक का मतलब होता है कि तीनों जो आपके पास में समान जो ग्रुप है ना आपके पास में, तीनों जो समान लिगेंड है वो एक ही फलक पे आ जाए। कैसे आपके पास में? अगर आपको मैं बताऊं, सिंपल सा मैंने आपको समझाया था। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाओगे तो कैसे बनेगा? इसके अंदर ये बीच में कौन आपका? बीच में हो गया आपका मेटल 4 लिगेंड हो गया आपके पास में। तो मैं क्या करता हूं, एक NH3 यहां पे रखता हूं, एक NH3 यहां पे, एक Cl यहां पे रखता हूं, एक Cl यहां पे रखता हूं। अब जो अगला NH3 है ना, उसको या तो फिर ऊपर रख लो या फिर नीचे रख लो। मतलब कि आपके पास में 3 समान लिगेंड है ना, तो 3 में से 2 तो एक प्लेन में हो, और एक जो आपके पास में लिगेंड होगा ना, वो क्या हो आपके पास में? प्लेन के अबाउ हो या फिर बिलो हो। जैसे इसमें देखें अगर, तो इसमें देखो आपके पास में जो 3 आपके पास में लिगेंड है, ये NH3 हो गया, NH3 हो गया। ये दोनों तो क्या आपके पास में मेटल की क्या है आपके पास में? प्लेन के अंदर है। जबकि आपके पास में चौथा जो आपके पास में तीसरा जो NH3 है, वो क्या आपके पास में? प्लेन के बिलो है। तो इस टाइप से अगर आप लोग इसका क्या बनाओगे आपके पास में, अगर तुम लोग इसका क्या बनाओ, फलक बनाओ, तो फलक कैसे बनेगा इसका? इसका फलक बनता है इस टाइप से, ये फलक बनता है इस टाइप से, इसका इस टाइप से। ठीक है, इस फलक को मैं ऐसे अगर मैं रोटेट करूं तो ये लो, ये बन गया इसका फलक। इनको अगर देखोगे तो इसका फलक कैसे बनेगा? इसका फलक बनेगा इस टाइप से, ये लो। अगर आप लोग देखोगे ना तो आपको एक फलक दिखाई दे रहा होगा इसके अंदर। ये तीनों जो आपके पास में वो एक फलक पे दिखाई दे रहे होंगे, और ये तीनों जो आपके पास में एक फलक पे दिखाई दे रहे होंगे। इसलिए इसको मैंने क्या बोला है? फलक समावेश बोले हैं, या फिर इसको मैंने क्या बोला? फेसियल आइसोमर। जबकि अगर इनको देखोगे ना आपके पास में, तो इनको आपको अलग अलग देखने को मिल रहा होगा। इसमें क्या है? इसके अंदर ये है कि जो तीनों आपके पास में जो समान ग्रुप है ना, तीनों समान ग्रुप, वो एक ही प्लेन में आपको देखने को मिल जाए। तीनों जो है किस में देखने को मिल जाए आपको? एक ही प्लेन में आपको देखने को मिल जाए ना, तो उसको बोलते हैं आपके पास में कौन सा? रेखांशिक बोल दीजिए, या फिर कौन सा बोल दीजिए? मेरीडोनल आइसोमर बोल दीजिए। ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट करके चलना भाई। ठीक है, MA3B3 वाले को इंपॉर्टेंट करके चलना। ठीक है, इसमें कौन सा होगा? इसमें सिस और ट्रांस को याद मत रखो, इसमें याद रखो किसको आपके पास में? फेसियल को, और कौन से को आपके पास में? मेरीडोनल को। अगली बात करता हूं आपके पास में, एक और नेक्स्ट कंपाउंड की बात करता हूं। एक जो अगला दिया गया आपके पास में आपका, और वो है कौन सा आपके पास में? MAA2B2। कौन सा भाई? MAA2B2। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो एक जो आपका वो कौन सा है? MAA2, और कौन सा है? B2। ठीक है, इसके मतलब कि आपको ये द्विदंतुक लिगेंड लेना है, और ये वाला कौन सा होगा? एक दंतुक लिगेंड होगा। ठीक है, एग्जांपल के रूप में ले लिया अपन लोग। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल के रूप में मैंने लिया, इसके अंदर एग्जांपल इसका ले लेता हूं मैं आपका। मेटल लिया मैंने CO, इसके साथ मैंने लिया EN का ट्वाइस ले लिया, और यहाँ पे Cl2 ले लिया। ठीक है, EN का ट्वाइस, और आपके पास में क्या ले लिया? Cl। इसके दो स्ट्रक्चर बना सकता हूं। कैसे बनेंगे दोनों स्ट्रक्चर? मैं आपको बना के दिखाता हूं। ये आपके पास में आपका CO हो गया। वही काम होगा अपने को कितने वैलेंस निकालने हैं? 6 वैलेंसी। तो 1 2 3 4 5 6, वही काम, एक CO यहां पे रहा, 1 2 3 4 5 और 6 हो गया टोटल काम आपका। इसमें देखोगे तो ये चारों के चारों क्या है? एक प्लेन में, इन द प्लेन। ठीक है, इसकी बात करोगे तो ये भी क्या है? ये भी है आपके पास में कौन से? इन द प्लेन। हो गया आपके पास में। अब क्या करता हूं आपके पास में, अब एक काम करता हूं, इसमें 2 Cl है, तो एक Cl को यहां रख लो, एक Cl को यहां रख लो। अब बचा कौन आपके पास में? EN, द्विदंतुक लिगेंड है, तो भाई साहब ये रखो EN। तो द्विदंतुक का मतलब 2 बॉन्ड बनाएगा, तो एक बॉन्ड बनाएगा इसके साथ में, एक बॉन्ड बनाएगा इसके साथ में। एक EN क्या करेगा? एक बॉन्ड यहां पे बनाएगा, एक बॉन्ड यहां पे बनाएगा। समझ के बात को? अब इसमें क्या करता हूं, इसमें अलग अलग कर दो। एक Cl को मैं यहां पे रख देता हूं, एक Cl को यहां पे रख देता हूं, एक EN को यहां पे रखता हूं, ये बॉन्ड बना दी, और एक EN को यहां पे रखता हूं, ये बॉन्ड बना दिए। देखो भाई, इसमें क्या है? इसमें दोनों जो लिगेंड आपके पास में समान समान लिगेंड एक तरफ है, तो कौन सा हो गया आपके पास में? ये वाला सिस हो गया। और इसमें देखो दोनों आपके पास में क्या है? अलग अलग है, तो ये वाला कौन सा हो गया आपका? ट्रांस हो गया। तो ये टोटल आपके पास में 3 कॉम्प्लेक्स आपके सिलेबस के अंदर दे रखे हैं। कौन कौन सा दिया मैंने आपको? मैंने आपको बताया MA4B2। ठीक है, अगला कौन सा आपका? MA3B3, और तीसरा कौन सा आपका? MAA2 और B2 आपका। ठीक है, तो इसमें अगर आपके पास में समान समान ग्रुप लिगेंड एक तरफ है, तो वो कौन होगा? सिस, और अगर दोनों अलग अलग है तो वो कौन सा होगा आपका? ट्रांस होगा। अब इसका अपने समावेता का जो लास्ट टॉपिक बचा है, वो कौन सा आपके पास में? प्रकाशिक समावेता। कौन सा है? प्रकाशिक समावेता। और प्रकाशिक समावेता के अंदर आपको केवल कितने
टॉपिक दे रखे हैं आपको, केवल और केवल आपको दो कॉम्प्लेक्स आपको दे रखे हैं, केवल आपको उन दो कॉम्प्लेक्स में आपको देखना है कि प्रकाशिक समावता कौन सा दर्शाएगा और कौन सा आपको नहीं दर्शाने वाला। चलिए भाई शुरू करते हैं। सबसे पहला यही दे रखा है, प्रकाशिक समावता की बात करेंगे, प्रकाशिक समावता, ठीक है। और प्रकाशिक समावता पहला कॉम्प्लेक्स आपको यही दे रखा है, इसी से समझ लो भाई साहब, ये कौन सा है, सिस है, और ये कौन सा है, ट्रांस है। समझ गए बात को। अगर मैं आपके पास में ट्रांस के अंदर एक देखूं आपके पास में सिमेट्री एलिमेंट, क्योंकि आपको पता है ना ऑप्टिकल एक्टिविटी, याद रखना हमेशा प्रकाशिक जो समावता होगी वो हमेशा डिपेंड करेगी किसके ऊपर, आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में, ऑप्टिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करती है। हमेशा ध्यान में रखना ना भाई, जिस भी चीज के अंदर अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी अगर प्रेजेंट है तो वो क्या दर्शाएगा आपके पास में, आपका वो आपको प्रकाशिक समावता दर्शाएगा। और अगर आपके पास में प्रेजेंट नहीं है तो फिर वो क्या होगा, आपके पास में प्रकाशिक समावता नहीं दर्शाएगा भाई, याद रख लेना इस बात को। देखो, और ऑप्टिकल एक्टिविटी का निर्धारण किससे हम लोग करते हैं, मैंने अभी बताया था आपके पास में, किससे, सममिति तत्वों से करते हैं। सममिति तत्व कौन कौन सा होता है, एक तो होता है कौन आपके पास में, POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री। मतलब कि हम लोग क्या करें, कोई भी कंपाउंड आपको दिया उसके ऊपर एक ऐसा प्लेन बनाए कि उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दे और दोनों पार्ट एक दूसरे के क्या बने आपके पास में, मिरर इमेज बने। वो कौन होता है आपके पास में, वो होता है आपका कौन, POS। जैसे इसमें बात करें, अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स को बीच से काटूं, यहां से काटूं, अगर मैं क्या करूं, इससे काटूं, अगर इससे काटूंगा ना तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज दिखेंगे आपको। अगर इसमें बीच में अगर प्लेन डाल के देखो ना, मिरर रख के देखो ना, तो सेम टू सेम ऐसा दिखेगा इसको। और ये जो है आपके पास में, ये क्या होगा इसका, ये एक दूसरे के क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे। मतलब कि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जा रही है। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री पर पाई जा रही है तो ये प्रकाशिक क्या होगा आपके पास में, ये वाला प्रकाशिक है क्या नहीं होगा आपके पास में, सक्रिय नहीं होगा। मतलब कि इसके आपको क्या नहीं मिलेंगे आपके पास में, प्रकाशिक समावयव नहीं मिलेंगे। मतलब कि इसके ट्रांस के प्रकाशिक समावयव नहीं मिलते, मिलते किसके, आपके सिस के मिलते हैं। किसके मिलेंगे भाई साहब, सिस के मिलेंगे। और सिस के कौन से होंगे आपके पास में, सिस के दो देखो अब आपके पास में। अब इसको देखो, मैं इसके मिरर रख के मैं इसका आपका एक डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको। ट्रांस का नहीं बन रहा है इसका, समझ लेना बात को। इसका जो ट्रांस होता है वो आपके पास में काम नहीं करता है, ट्रांस का काम नहीं बनेगा, केवल सिस को आपको देखना है इसमें। तो सिस ये रहा आपका, इसका इमेज बनाओ। देखो यहां पे रखेंगे हम लोग किसको, मिरर को रखेंगे। मिरर का रखा अपन लोगों ने, तो इसका देखो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ये हो गया CO, इसके साथ में वही 6 वैलेंसी बाहर निकाल दो तुम लोग, निकाल दिया निकाल दिया निकाल दिया, ठीक है। एक रखा मैंने यहाँ पे, इसको बना दो इससे, ठीक है। इससे मैंने किया, ये CN यहाँ पे ऐसे बन गया। अगला करते हैं, यहाँ पे आपके पास में ये EM ये ऐसे बन गया, और एक आपका CL ये बन गया, एक ये बन गया। ये लो ऐसा कॉम्प्लेक्स आपको बन चुका है, ठीक है। तो अगर ये इसका अगर मान लेते हैं आपके पास में, ये अगर इसका आपके पास में क्या है, ये इसका मान लो आपके पास में D रूप है, तो ये इसका कौन मिलेगा आपको, L मिलेगा। मतलब कि एक दूसरे की क्या होंगे आपके पास में, प्रकाशिक समावयवी होने वाले हैं। एक जो आपको लास्ट दिया गया आपके पास में, वो दिया गया किसका आपके पास में, MAAB2C2। प्रकाशिक समावयवता के अंदर दो ही कॉम्प्लेक्स आपके, एक तो कौन सा मैंने अभी जो आपको बताया, कौन सा MAA2, और कौन सा B2, और दूसरा कौन सा आपके पास में MAAB2C2। तो पहला तो कौन सा मैंने बताया आपको, मैंने आपको बताया कि MAA2B2। इसके दो रूप बने थे, एक तो बना था कौन आपका ट्रांस, और एक कौन था, सिस। ट्रांस आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं शो करता है, जबकि ये वाला करता है, ठीक है। अब दूसरा बनाता हूं, दूसरा जो आपको दे रखा है वो कौन है आपका, मेटल। इसके साथ में AA हो गया, एक लेता हूं B2 और एक लेता हूं C2। इसको समझना भाई साहब, A2 और C2 को समझना भाई साहब। इसके पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद में समझना तुम लोग इसको। बनाओ भाई, कोई भी कॉम्प्लेक्स ले लो। जैसे मान लो मैंने इसका एग्जांपल लिया आपके पास में, कौन सा, इसका जो एग्जांपल लिया है वो लिया मैंने कौन सा, ये तो लिया मैंने मेटल। जैसे मान लो मैंने क्रोमियम ले लिया, इसके साथ में मैंने क्या लेता हूं आपके पास में, इसके साथ में EN, ठीक है। एक लेता हूं इसके साथ में Cl2, और एक ले लेता हूं कौन सा आपके पास में, NH3 का टॉइस। ये लो भाई साहब, ये कॉम्प्लेक्स ले लिया। दोनों कॉम्प्लेक्स बनाता हूं इसका, एक तो बनाता हूं सिस इसका, और एक कौन सा बनाते हैं हम लोग इसका, ट्रांस बनाते हैं। एक तो कौन सा बनाते हैं, सिस बनाते हैं, और एक कौन सा बनाते हैं इसका, ट्रांस बनाते हैं। अब देखिए भाई साहब, सिस बनाएंगे तो क्या है, आपको समान ग्रुप को समान साइड में रखना है। तो रखो भाई साहब, सिस बनाता हूं, तो ये रखा मैंने क्रोमियम, 6 बॉन्ड बना दो, 1 2 3 4 5 6 इन द प्लेन, सब लोग इन द प्लेन होंगे, ठीक है। इसमें क्या करता हूं, EN को एक तरफ लेता हूं, ये लिया मैंने EN को, समान ग्रुप को एक तरफ रखते रहो, ये Cl लिया मैंने, ये Cl लिया, NH2 को मैंने यहां पे ले लिया, NH2 को मैंने यहां पे ले लिया, बन गया इसका सिस आपके पास।
अगला बनाता हूं कौन सा, ट्रांस बनाओ भाई साहब, इसका बनाइए ट्रांस। ट्रांस बनाओगे तो वही काम करना है, Cr कर लिया, ये मैंने 6 बॉन्ड बना दो, इससे बना दिए 6 बॉन्ड आप लोगों ने, बन गए 6 बॉन्ड। देखो अगला क्या करना पड़ेगा आपको, En को ऐसा कैसा रख लो भाई साहब, इसमें कुछ भी चेंज मत करो। इनमें से क्या करो आपके पास में, अब जिनको पास पास रखा ना, इनको कर दो तुम लोग कौन से, दूर दूर कर दो इनको। अब दूर दूर करोगे तो क्या करोगे, एक Cl को यहाँ पे रखो, एक मैंने NH3 रख दिया, रख दिया। एक मैंने क्या रखूंगा आपके पास में, एक तरफ रखूंगा कौन सा आपके पास में, एक तरफ रख देता हूँ कौन सा आपका, एक तरफ रख देता हूँ मैं Cl यहाँ पे रख देता हूँ, और एक आपको रख देता हूँ NH3 यहाँ पे, ठीक है। इसमें अगर देखो दोनों Cl एक दूसरे क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये वाला कौन सा आपका, ये है ट्रांस, जबकि ये वाला कौन सा आपका सिस, क्योंकि इसमें क्या है, समान समान है। अगर आप लोग इसके ट्रांस को देखोगे ना, तो ट्रांस के अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, तुम लोग POS प्रेजेंट है, मतलब कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसको बीच से तुम लोग काट सकते हो, और बीच से काटोगे आपके पास दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज बनेंगे, और मिरर इमेज बनेंगे तो देखो इसके अंदर क्या है, POS जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, तो ये वाला ऑप्टिकली एक्टिविटी आपको शो नहीं करेगा, ऑप्टिकली एक्टिविटी शो नहीं करेगा, मतलब कि इससे प्रकाशिक समावेश देखने को नहीं मिलेगी। तो इसका ट्रांस रूप है वो प्रकाशिक समावेश भी आपका नहीं होगा, तो फिर होगा कौन सा, केवल सिस वाला होगा। सिस का डायग्राम बनाओ, ये लो भाई साहब, ये मिरर रख दिया मैंने इसके सामने, अब इसका मिरर इमेज बनाओ, तो ये बना दिया मैंने आपका क्रोमियम हो गया, इसके साथ में वही 6 बॉन्ड बना दो, ठीक है। इसमें En जो है वो यहां पे पाया जाएगा, ठीक है। एक यहाँ पे Cl होगा, ये Cl यहाँ पे होगा, ये NH2 होगा, और ये भी आपके पास में NH3 लेके चलो ना, NH3 मैं NH2 बोलते जा रहा हूँ, ठीक है। NH3 हो गया आपके पास में, ठीक है, यहाँ पे NH3 लिख दिया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसको देखोगे ना, तो इसमें आप लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं डाल सकते, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी आपके पास में, तो कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं होगा, और कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं होगा तो पक्का आपके पास में क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्या होगा भाई साहब, ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो इसका सिस रूप जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, जबकि ट्रांस रूप इसका क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो इस प्रकार से आपके इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर किस प्रकार से आइसोमेरिज्म पाया जाता है उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट डिस्कशन है इसमें। एग्जाम में अगर सवाल आए तो इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें।